बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। मेरे आज के मेहमान किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जारहाना बल्लेबाज थे और जब वो ग्राउंड में आते थे तो हर तरफ क्लैपिंग शुरू हो जाती थी और थोड़ी ही देर जब वो क्रीज पर मौजूद होते थे तो जो नॉर्मली फील्डर्स होते थे वो अक्सर बाउंड्री से बाहर से, कोई स्टेडियम से बाहर से, कोई बाउंड्री के बाहर से बॉलें उठा के लाते थे। तारुफ तो उनका बहुत लंबा है लेकिन किसी तारुफ का मोहताज जैसे पहले मैंने आपको कहा कि नहीं है जनाब इमरान नज़ीर भाई। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान थैंक भाई यू वेरी बहुत मच। शुक्रिया आपके वक़्त का, आप तशरीफ़ लाए और काफ़ी दिनों से वैसे मैं आपको कह रहा था चले इमरान भाई चले हमारे चले थोड़ी हंसी मजाक से शुरू कर लेते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से माजरत इंतज़ार शाह कर जी, रहा था। एक्चुअली बहुत सारे लोग इंतज़ार में तो रहते हैं, वो डॉन वाली लेकिन मैं वो वर्ड नहीं कर रहा, इकबाल हमेशा लेट ही आता है। चलिए इमरान भाई कुछ अपने मसरूफियत ऐसी शाह जी आपको भी पता ही है, और जिसकी वजह से थोड़ा लेट जरूर हूँ, लेकिन जो कमिटमेंट की थी मैंने आपसे, सर बहुत शुक्रिया, तो थैंक यू वेरी मच। वो तो अच्छा नाना इमरान भाई, आपका हम प्यार है। नॉर्मली अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं, आप क्रिकेट की तरफ कैसे है, अपने कैरियर का आगाज़ उसके बारे में हमें बताएं कि वो कैरियर का आगाज़ आपने कैसे किया। अच्छा जी, कैरियर डेफिनेटली एक बैकवर्ड एरिया मुरीद के, जी। और वहाँ से क्लब क्रिकेट शुरू की, और फिर उसके बाद एक चीज़ जो मैं कहता हूँ कि मेहनत हम्म मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी कभी रह नहीं जाती, और आहिस्ता आहिस्ता जब मेहनत करता रहा, फिर किसी ने कहा कि यार आप में इतना टैलेंट है हम्म और आप थोड़ी हार्ड वर्क करो, आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको ये क्रिकेट मिलेगी। वेल एक वो कहते हैं ना, एक यंगस्टर का एक माइंड जब कुछ करने के लिए हो, तो वो एक माइंडसेट ऐसा बन गया कि यार अगर बड़े कुछ कह रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल में उस चीज़ को मानना चाहिए, और हम्म आज हमें थोड़ी प्रॉब्लम इस वजह से कि हम लोग बड़ों को पीछे छोड़ गए हैं। हम्म आप उनकी बात को उस तरह सीरियसली नहीं लेते जिस तरह आई थिंक मेरे ख्याल में लेनी चाहिए, जैसे आप माँ बाप की बात को सर आँखों पे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वहाँ से जब एक कैरियर शुरू हुआ, तो फिर उसके बाद मेहनत वंस अगेन वही कि आहिस्ता आहिस्ता हार्ड वर्क इतना किया कि वो एक टाइम ऐसा आया कि पता भी ना चला कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर डिपार्टमेंट में भी हमने मैं पिक हो गया, फिर उसके बाद नेशनल टीम के लिए। तो ये एक बड़े एजाज़ की बात है, और मेरा ये एक मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि एक छोटे से शहर से आना। नो डाउट उस शहर से मेरे ख्याल को 4 से 5 लड़के ऑलरेडी पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे बात वही है शाह जी कि आप जितना हार्ड वर्क करेंगे, और डिपेंड्स ऑन योर माइंड कि आप किस माइंड के साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, माइंड से मेहनत कर रहे हैं कि यार मैंने कुछ करना है। आपका एक एम होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी में करना क्या है। यस। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एक माइंडसेट बना कि यार मैंने अगर क्रिकेट ही खेलनी है तो मेहनत तो वो मेहनत बस की, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस मेहनत का सिला अच्छा दिया। आप इमरान भाई एक्चुअली इन द बिगिनिंग जब आप अपने कैरियर, जब आप क्रिकेट की तरफ आए, क्रिकेट खेलना आपने शुरू की, तो किस बैट्समैन से आप इंस्पायर थे, और ये आप चंद उन प्लेयर्स में आपका शुमार होते हैं जिन्होंने इन द बिगिनिंग जारहाना अंदाज अपनाया और दुनिया में अपना एक नाम बनाया। वेल इंस्पायर बिल्कुल उस वक़्त हमारे चीज़ माइंड में ये ऐसी चीज़ें तो ख़ैर नहीं थी, लेकिन एंड ऑफ द डे एक नाम आज भी इमरान खान साहब का, जी जी। जो कि हमारे लिए बड़ी इंस्पिरेशन थी। ठीक है। वो एक बड़ा फेमस नाम था इस कंट्री के लिए, और हमेशा से है और रहेगा इंशाल्लाह। जी जी। तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो एक बड़ा हिट करता था, और बचपन में जब उनको देखते थे हम्म तो खान साहब माशाल्लाह वो एक फेमस पर्सनैलिटी हैं। जी जी जी। तो उनको देख के बड़ा क्रिकेट वाइज इंस्पायर हुए थे। इवन कि ये तो पता ही नहीं था कि ये बॉलर या बैट्समैन होता है, एक बैट्समैन का बैट्समैन होता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो एक ऐसा टाइम था कि उसमें हमारे माइंड में सिर्फ एक ही इमरान खान साहब आते थे। तो उनको देख के हमने क्रिकेट शुरू की। फिर आगे से अगर रियल में देखा जाए तो मैं अगर एज ए क्रिकेटर बात करूं तो वसीम अकरम साहब, जी वसीम भाई, जी जी। वो मेरे लिए बड़े एक आइडियल और बड़ा एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी, और यस। क्या एक क्रिकेटर, मैं कहता हूँ लाइफ टाइम मेरा नहीं ख्याल कि उन जैसा कभी कोई आए। हाँ, बहुत सारे आते हैं, मिलते जुलते होते हैं, लाइक मोहम्मद आम्बर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने बात ये की। तो आई थिंक नो डाउट आम्बर की अपनी एक क्लास थी, लेकिन जो वसीम भाई हैं, वो वसीम भाई का एक वो कहते हैं एक डिफरेंट एक
वो कहते हैं ना जादूगर टाइप जैसे थे वो। स्विंग के सुल्तान। ऑफ कोर्स अगर आज उनका नाम या वो इतने बड़े ब्रांड है स्विंग का सुल्तान, और मेरा ख्याल है कि वाहद मेरी लाइफ में ज़िंदगी में एक वाहद वो बॉलर है जिनको मैंने पर्सनली एक रिक्वेस्ट की थी कि खुदा के वास्ते अंदर नवात लैके आना बस करो, उनके निया को मारनी है प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा स्विंगर था। और बहुत सारे लोग अगर मैं मोहम्मद यूसुफ की बात करूँ, रज़ाक भाई की बात करूँ, या और हमारे जो उस वक़्त के कुलीग थे, तो वो वसीम भगत जानबूझ के कहते थे कि इसको अंदर लेके आओ, क्योंकि मैं इन स्विंग में बहुत नहीं, मैं वीक नहीं था, सारी दुनिया वीक है यार शाह जी, वो तो है, आज भी दुनिया है वीक। ठीक और ये एक ऐसा बॉल है कि इसमें माशा बड़े कम गिने चुने नाम हैं शाह जी। और आई थिंक मेरे ख्याल में अगर मैं स्पेशली मार्क बॉ की बात करूँ तो वो बहुत क्लासी ऑन ड्राइव मारते थे और इन स्विंग को बड़ा अच्छा मैनेज करते थे। फिर मोहम्मद यूसुफ ऐसा था जी जी। और अगर मैं और अदर प्लेयर्स की बात करूं तो गिने चुने बड़े कम नाम हैं जो इन स्विंग को अच्छा खेलते, जो इन स्विंग को अच्छा खेलते थे। तो वो एक मेरा थोड़ा डिफरेंट ये था कि मेरा क्या बहुत सारे थोड़ा जो फ्लैशी खेलता था, जो फास्ट खेलते, क्योंकि मेरी शुरू से ही जो प्रैक्टिस थी वो सिमट की थी। तो मेरी आई कोऑर्डिनेशन, मेरी बैट स्विंग और मेरा जो फ्लो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और क्विक था। और मैं प्रैक्टिस भी जो है ना वो 18 घंटों पे नए बॉल दे के सिमट पे वो करता रहा, बिकॉज आपकी आई सेट, फिर आपकी शॉट सिलेक्शन, तो उस पर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ऑफ कोर्स जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्क नहीं करेंगे देन उसके बाद आपका नाम कभी भी नहीं बनता। दुनिया में क्रिकेटर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन कम ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो गिने चुने नामों में आते हैं। जो मैं अगर शाहिद अफरीदी की बात करूं या हर्षल गिब्स की बात करूं, नथन आसल की बात करूं, जयसूर्या की बात करूं, तो ये उस दौर में एडम गिलक्रिस्ट की बात करूं, तो ये गिने चुने नाम होते थे जो आते ही चार्ज करते थे बैट्समैन बॉलर्स के ऊपर। तो जब मुझे पहली दफ़ा मौका मिला, लकीली मेरे साथ मुझे शारजा जैसा ग्राउंड मिला जो बहुत ज़्यादा फ्लैट और क्या मज़े की पिचेस होती थी, तो उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। और मैं एक चीज़ डेफिनेटली दलेर तो तभी इंसान होता है जब आपके पीछे हार्ड वर्क हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जब मुझे शारजा जैसे स्टेडियम में क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो उसमें के लिए एक चीज़ डिसाइड की थी कि यार अब बड़े दिल की क्रिकेट है। वो तो खैर बचपन से एक माइंड था कि यार क्रिकेट गेम है बड़े दिल की। तो बस उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि यार कुछ ऐसा कर जिससे दुनिया को अच्छा लगे कि हाँ यार क्रिकेटर तो है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट क्रिकेटर है। देन उसके बाद अल्लाह ताला जो इज़्ज़त दी, नो डाउट मैं शायद जी उतनी क्रिकेट नहीं खेला लेकिन मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी करता रहूँगा। अच्छा इमरान भाई, जब आप पाकिस्तान खेले तो एक्साइटमेंट लेवल कहाँ है? यार शाहजी डेफिनेटली आप जिंदगी में ड्रीम होता है बहुत डेफिनेटली आपका ड्रीम होता है और आपका ज़िंदगी में एक अचीवमेंट होती है कि आप उस चीज़ को टच करना। और जब मैं पहली दफ़ा पाकिस्तान गया था तो मैं कहता हूँ आज तक भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूँ कि मैं कितना खुश था। मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, हिज टू एक्साइटेड, आई वाज टू हैप्पी। तो वो दिन मुझे आज भी कभी भी नहीं भूलता और उसी दिन को लेके तो मैंने अपना नंबर भी 4 रखा। अच्छा जबरदस्त। तो 4 मार्च तो मेरा डेब्यू था। तो मैं टू एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था कि मैं टेस्ट मैच की वाइट बॉल भी पहले ही बॉल हुई और पहला ही वाइट बॉल मैं चेस करने चला गया। अच्छा तो मतलब बजाय कि मैं अच्छा लेफ्ट करूं। वो तो खैर दूर भी, टेस्ट मैच में वाइट बॉल आपको शायद आइडिया होगा कि वो बहुत दूर, तो मैं उसको चेस करना गया। तो मेरे साथ थे यस वजादुल अवाज थी। अच्छा तो वो थोड़ा मेरे से सीनियर है बिकॉज उसने 2 टेस्ट 2 या 1-2 पहले खेले हैं। तो उन्होंने फिर जब हम बीच में जब आपको पता है मिडल में आके बातें की तो उन्होंने कहा थोड़े ज़रा लंबे सांस ले। फिर सईद भाई की मैं बात को बड़ा आज तक जो है ना कि कभी भी आप पे प्रेशर आए तो लंबे लंबे आप सांस ले और कभी भी प्रेशर को अपने सर पे तावर नहीं आना। अपने बॉलर को कैसे ट्रैप करना है, बॉलर पे कैसे चार्ज करना है, उसको कैसे आप अंडर लेके आ सकते हैं। तो वो आपने वो थिंकिंग करेंगे तो वो आज तक मुझे बातें हैं। उसी माइंडसेट के साथ मैंने जितनी क्रिकेट खेली, जैसे ही मैंने जिसके अगेंस्ट खेली, फिर मैंने नहीं आगे देखा कि आगे वाट एवर कितना बड़ा भी नाम है। और डेफिनेटली वो लेजेंड बॉलर हमारे बचपन से हम उनको टीवी पे देखते थे, उनके सामने फेस करना। एक 6.25 फुट का, 6.5 फुट का कोल्डी एम्ब्रोस की बात करूँ, कोर्टनी वॉश की बात करूँ, मैगरा की बात करूँ, शॉन पॉलक की, हेवर्ड की, डोनाल्ड की और बहुत सारे बेहतरीन। और उनको जब फेस करना तो कम से कम एक माइंड था कि यार इनको अच्छा बनना है तो अच्छों में खेलो ना। तो जब अपने से भारी वाले इंसान के साथ जब आप मैच डालोगे तो तब आपका नाम बनेगा। तो वो
एक चीज़ एक्सपेरिमेंट कह ले चले, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि उन पे चार्ज करना शुरू किया तो वो ट्रैप होना शुरू कर दिया कि वो बहुत सारी ऐसी बोलें ऐसी होती थी कि जो बहुत बड़े से बड़ा बैट्समैन भी जाए उनको बॉलों को रिस्पेक्ट देता था। तो वो मेरे बारे में मशहूर था कि यार ये तो किसी बॉल को भी रिस्पेक्ट नहीं, और बिकॉज थोड़ा वो कहते हैं ना आई इतनी अच्छी थी माशाल्लाह, कुछ रिस्ट मेरी इतनी तेज़, बैट स्विंग इतनी तेज़ चलती थी कि बहुत सारी अच्छी बॉलों को मैं अच्छा मैनेज कर जाता, तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉटें गिनी जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही। Then और उस उसकी दौर वजह- में उस दौर में जी। जब ये कभी ट्रेंड था ही नहीं कि आप पहला, आपको याद हो कि उस वक्त 15 ओवर का दायरा होता था, 15 ओवर का दायरा होता तो था। वो 15 ओवर हमें, मुझे अभी भी याद है, जुवेद मियांदाद साहब हमारे कोच थे और मैं और शाहिद भाई अफरीदी ओपन करते थे, तो हमें टारगेट मिलता था 45-40 रन्स, नो लॉस, विकेट थ्रू नहीं करनी। अच्छा, हम इस माइंड सेट के साथ जाते तो हमारा 15 ओवर में अराउंड कोई 80-90 ऐसे ही होता था। मोस्टली 100 भी 100 हुआ भी हुआ हुआ है। हुआ जी है। जी, बिल्कुल। फाइनल में देखिए फाइनल का प्रेशर तो होता है, लेकिन फाइनल में 100 पार्टनरशिप, 125 की पार्टनरशिप इज गुड पार्टनरशिप, नहीं, सो बहुत बहुत जबरदस्त। आज भी याद रखा जाता है। तो ये जब आपने डोमिनेट करना शुरू किया, जब आपने बॉलर्स को जारहाना अंदाज में जब आपने खेलना शुरू किया, तो क्या ये आप बचपन में जब आप अंडर 19 खेल रहे थे तो क्या आपका ये स्टाइल नहीं था इस अंदाज से बैटिंग करने का? शाह जी, देखिए स्टाइल जो था वो आज भी है और पहले भी एक जैसे था, कोई इतना डिफरेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो प्रैक्टिस करता था सीमेंट के ऊपर। नए बॉल लेके मैं अगर आज नए बॉल लेके प्रैक्टिस शुरू की है तो मैं मैक्सिमम 2 दिन खेलता था उनके साथ। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि मोस्टली एक दफ़ा उन बॉलों के साथ खेला है, एवरीडे नए बॉल के साथ, सीमेंट के साथ, ऊपर खड़े। आपको पता है अराउंड को 15-16 कदम की, 17 बिल्कुल कदम ऐसे। की पिचेस होती है सीमेंट जी, की, जी। हाफ होती है। हाफ होती है। जब इतनी पेस कम फासले पे आप जब फेस करेंगे, उस पे आप शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिफरेंट आप कर रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली अब मैच में जब तक आप अच्छा अप्लाई नहीं करेंगे, अच्छा अपना एटीट्यूड या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, तो देन फिर आप देखो एक माइंडसेट होता है कि यार आपने कुछ अलग करना है, आप दिखते हो अलग, आप में ऐसा टैलेंट कुछ है, डिफरेंट नजर आना ऑफ चाहिए। कोर्स। उस टाइम पे बहुत सारे लोग, अगर मैं वसीम भाई की बात करूं या जुवेद मियांदाद की बात करूं या हमारे सीनियर रिंजी भाई, यूसुफ भाई या रज़ाक ले लेंगे और बहुत सारे अदर जी जितने भी, जितने भी मोइन भाई, senior भाई। राशिद भाई, ये ऐसे प्लेयर्स होते थे जो बहुत ज़्यादा यंगस्टर को ब्रीफ करते थे, उनको क्रिकेट बताते थे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट भी वही सेम है, लेकिन आपका माइंड आपके ऊपर प्रेशर रिलीज किस तरह करना है, आपने किस सिचुएशन में किस तरह क्रिकेट को लेके चलना है, ये चीज़ें ब्रीफ की जाती थी। ठीक है। क्रिकेट सेम है, लेकिन आप इंटरनेशनल क्रिकेट का आपके ऊपर प्रेशर है ठीक है। सिर्फ, और चारों तरफ कैमरे हैं, पब्लिक है, तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है, वो चीज़ें बड़ा माइंडसेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती थी। इवन के मैं जिस तरह सईद भाई की बात की है, वो ऐसे क्रिकेटर माशाल्लाह हमारे पास उन्होंने जो क्रिकेट खेली और जिस तरह उन्होंने फिनिश की, वो एक बहुत क्लासी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अमेजिंग, मैं नो वर्ड ऑनेस्टली। और जिस तरह वो यंगस्टर को स्पेशली, अगर मैं देखिए मैंने उनके साथ ओपन की है, मैं स्टार्ट करता था, तो जिस तरह वो मुझे ब्रीफ करते थे, लेके चलते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा इमरान भाई, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ एज ए ओपनर आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, शाहिद अफरीदी, सईद भाई, सईद अनवर, उसके अलावा बहुत सारे बुजाहिदुल्लाह बास्ती, बहुत सारे ऐसे नाम और प्लेयर्स हैं। इमरान फरत आ गया, इमरान तौफीक फरत, उमर आ तो गया, इनके सलमान साथ- भट्ट आ गया, सलमान भट्ट आ गया, बहुत इनके सारे, साथ आपने हफीज आ गया। जी जी, हफीज एज ए ओपनर आपने बैटिंग की, तो आप एज ए ओपनर इन सारे जो जितने भी मैंने आपने भी नाम बताया, मैंने भी नाम बताया, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ पे फील करते थे, किस प्लेयर के साथ जब आप ओपन कर रहे होते थे आप रिलैक्स होते थे? शाह जी, 2 चीज़ें बताऊंगा, एक फ़नी हम्म हंसी वाली और एक सीरियस। अच्छा। चले मैं सीरियस पहले बता देता हूँ। सईद भाई की अगर बात करूँ, सईद अनवर, उनके साथ जब मैं क्रिकेट ओपन कर शुरू करता था तो वो एक अलग ही मज़ा था। वो एक ऐसा बूस्टअप, ऐसा कॉन्फिडेंस मिलता था कि यार क्रिकेट तो मसला ही नहीं है यार, अच्छा। इस बॉल को इधर खेल ले, इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले। वाह। तो वो एक जिस तरह वो ब्रीफ करते थे, तो वो एक बड़ा ना मज़ा आता था क्रिकेट का, और आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता था। बेसिकली आप मेंटली किस तरह स्ट्रांग होना है, बॉलर्स को कैसे चार्ज करना है, तो ये चीज़ें जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटली जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती थी। उनके साथ बड़ा मज़ा आता था क्रिकेट का। और फिर उसके बाद थोड़े बदतमीज़म होते थे, तो वो शाहिद भाई मैं तो और वो माशाल्लाह आपको पता है इस मुल्क का वो ब्रांड है जो
कम ही मेरा ख्याल है कि दुनिया में आएगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो उनको इज़्ज़त दी है, जो उनकी बेशक। पर्सनैलिटी है, तो वो जब हम दोनों ओपन करते थे तो वो हमारे अपने भी हल्की हल्की जुगा चलती थी कि तुसी ते साढ़े लिए भी टेंशन हो तो अगले वाले भी चल गए थे, अगले वाले ना चले थे अपने लिए। तो वो कहने का मकसद है कि उनके साथ जो है ना वो एक अलग ही मज़ा था क्रिकेट का, ठीक है। कि वो ना होता ना कि प्रेशर से दूर दूर भी हम लोगों ने मैं कह रहा होता था शायद भाई एक चौका लग गया, 6 रन आ गए हैं, हाँ, एक हाँ। सिंगल आपने कर ली, एक मैंने कर ली, 6 आ गया, क्योंकि 6 रन की एवरेज बड़ी काउंट की बड़ी जाती काउंट थी। की जाती उस दौर के जब क्रिकेट 7-8 भी में। हो जाता था कि समटाइम क्या होता था कि एक बॉलर ने चौका मार दिया, सिंगल ले ली, फिर मैंने चौका मारा या सिंगल ले ली, तो 8-9 या 7-8 होता था। तो हम एक दूसरे से डिस्कशन करते थे। तो जैसे डिस्कशन खत्म होती थी, जो भी पहले फेस कर रहा था आते पहले ही बोल बैठा चौका। फिर रन में 10-12 ओवर या 8-10 ओवर गुजरने, तो उन्होंने मुझे कहना, तो मेरे हाथ में नहीं, रेंज कहते में को क्या बॉल थे? है वही कि यार एवरेज अच्छी होगी, अब थोड़ा लेके आराम चल। से हाँ खेलें। डेफिनेटली अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट अच्छा, देना है। यही बात क्यों की जाती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे? जब स्ट्राइक भी होता है तो उस वक्त क्यों नहीं करते? यार देखिए, जो आपके जोन में बॉल जब आता है तो फिर आपका ये देखिए मशीन है, ये आपके सेट हुई होती है, बिकॉज आपने इतनी ऑलरेडी प्रैक्टिस की होती है कि जो आपके जोन में आ गया या आपके एरिया में बॉल आ गया तो ऑटोमेटिकली आपने जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। तो वो हम चेस करते थे। और हम्म। शायद भाई आपको पता है कि वो जिस टाइप की क्रिकेट खेलते थे, वो तो बड़े बड़े बॉलर भी जो है वो कहते थे कि भाई माफी अब मांग कहाँ रहे करें। होते थे, माफी तो मांग वो क्या होता था कि उधर से वो माँ चार्ज करना ये शुरू दूसरी करते, तरफ इधर से से आप। मेरा शुरू होता था। तो लाठी वो चार्ज। दोनों जो है ना उनके साथ जो वो बदमाशी वाली क्रिकेट है हमारी। हाँ। तो वो ये डिफरेंट है। बाकी और बहुत सारे, अगर मैं नीचे अगर बात करूं, है तो खैर सारे यंगस्टर ही हैं मेरे से, बाकी जो भी नीचे नीचे आए हैं, तो वो उनके साथ उनको ये एक चीज़ मुझे आइडिया है कि सब कहते थे कि चल ठीक है, असी ज़रा थोड़ी टाइम लेने आ, हाँ, वो आप ही टाइम कर तो लेगा। बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। तो वो होता है मेरे सामने, जैसे शायद भाई होते थे, मुझे वो टेंशन नहीं होती थी जो मैं शायद किसी दूसरे ओपनर्स के साथ जो लाइक होती थी। मुजाहिदुल्लाह वास्ती के साथ। नहीं, मुजाहिदुल्लाह वासी बहुत एक ग्रेट टेस्ट प्लेयर है। क्रिकेट, हाँ, क्योंकि उनका एक्चुअली देखिए जब बाय आपका नेचर। स्टाइल बेसिकली वो क्रिकेट जो है ना वो वैसी ही खेली जाती है। आप टेस्ट माइंड के चलो, उन्होंने देखा ना वनडे में भी 100 की है, हाँ, टेस्ट में वो भी किया, बिल्कुल। और ग्रेट प्लेयर, ग्रेट फील्डर। एक्चुअली आप जिस जारहाना अंदाज से बैटिंग करते थे, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ इमरान भाई, कि जो आप जिस तरह आप जारहाना अंदाज और आते ही हार्ड हिटिंग और किसी बॉलर को बॉलर नहीं समझना, तो जाहिर है फिर जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई बल्ला थोड़ा बैट्समैन जो है वो स्लो खेलता है, या आप तो कर रहे होते कि यार 5-6 ये भी कर ले, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रेशर तो बिल्ड होता है ना। होता है। और मैं अंडर 19 जब पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से खेला था, तो उस वक्त हमारे जो कोचेज़ होते थे तो वो हमें यही सिखाते थे कि आपने 4 दिन की क्रिकेट, डेफिनेटली टेस्ट मैच है तो आपने अच्छा लेफ्ट करना है, अच्छा रोकना है, आपने टाइम लेना है। वो टाइम तो फिर आपको पता ही है, फिर ये माइंड में शायद एक ही चीज़ है कि तेरी ऐसी की लेकिन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मेन बहुत चीज़ ज़्यादा क्या होता है। था। ये मैं यंगस्टर को जरूर बताऊंगा यार, सेल्फ बिलीव रखो। अगर आपका इतना पीछे हार्ड वर्क है, इतनी मेहनत है कि आप उस मेहनत से आपका कॉन्फिडेंस आता है, आपको माइंड सेट आपका कितना स्ट्रांग है उस चीज़ से आता है। और वो जब मेहनत की हो तो फिर आप कहते हैं अच्छा यार चल मैं इसको चार्ज करने लगा हूँ, इसको थोड़ा तो मिनट तक करूँ ना, ये थोड़ी लेफ्ट राइट बॉले पे, जैसे मोस्टली क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्विंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे तो ही। वो थोड़ा आपको पता है बहुत सारी ऐसी बॉलें जब रोकने में स्लिप कॉट भी एंड कुछ भी हो सकता है, तो नया वो बॉल थोड़ा होता है। बदतमीजी मेरे जैसे बंदे करते थे कि चल यार इसको थोड़ा नहीं, चार्ज करें, अच्छी एक खब्बे खासी नहीं, सज्जे ठीक चलाएं ठाक ताकि लाइन और लन चेंज हो। तो वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो कामयाब माशाल्लाह आपकी हुआ। आई साइड बड़ी ज़बरदस्त होती थी। इमरान भाई, जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप और शाहिद अफरीदी ओपन कर रहे थे, मुझे तो वो मैच आज तक नहीं भूल रहा। वो वन वो ऑफ द किस बेस्ट मैच माइंड है के जी। साथ और किस क्या मतलब प्लान करके गए थे कि आज हमने साउथ अफ्रीकन बॉलर उड़ा देने सारे? यार ये ऐशा जी एक ही माइंड होता था कि यार एक तो देखे ना, जब आपको अच्छा पिच मिल जाए, अच्छा फ्लैट पिच मिले तो उस पर आप चार्ज करें, बिकॉज आप जब ऐसी पिचों पे चार्ज नहीं करेंगे तो फिर आपकी टीम अराउंड को 200 पौने 200 पे आउट लेकिन होगी। आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता था पिच के साथ। चले वो तो एक अलग चीज़ है। देखिए पिच का रोल ज़रूर होता होता था, है of course। लेकिन डिपेंड्स ऑन, माइंड। फिर वही कि यस। आप देखिए ना, जब तक आप किसी को चार्ज नहीं करेंगे या बल्ला नहीं उठाएंगे तो रन या चौका छिक्का कैसे नहीं, कैसे लगेगा। लगेगा, आप बिल्कुल। बुजदिल नहीं, देखिए वही बात है कि क्रिकेट बुजदिल करने का काम, आप हम्म। बड़े दिल से क्रिकेट खेलेंगे। अरे आप फेलियर से नहीं डरना। हम्म। जो इंसान फेलियर से डरता है मेरी नज़र में वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। वो
वहीं फंसा रहता है। वो समझता है कि शायद मैं अपनी कंफ्यूज जगह रहता है। कंफ्यूज, जब कंफ्यूज जो इंसान होगा हम्म, वो लाइफ में बहुत नीचे रहता है। तो और फैसला भी नहीं कर पाता फिर, या डबल माइंडेड ना, डबल जब माइंडेड। आप मेक वो कहते हैं डिसीजन मेकर होना चाहिए आपको, जो अच्छा डिसीजन जो आपने सोच लिया। बहुत सारे ऐसे मैचेस हैं शाहजी जो पहली पहली बॉल पे छक्के मारे हैं मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं समझता होता था कि यार अगर मेरे एरिया में या मेरे जोन में आ गया बॉल और मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसको मैं ढूंढ रहा हूँ और आ गया तो मैं इस पे चार्ज करूंगा। तो बहुत सारे ऐसे बॉलर हैं इसी वजह से ट्रैप होते थे। जब एक बॉलर को अच्छे गुड लेंथ बॉल पे, जो कि एक अच्छा स्टॉप करने वाला, अच्छा लेफ्ट करने वाला, अब उस पर जब अच्छा शॉट मारते हैं फिर बॉलर डबल माइंड होता है कि यार अब इसको मैं कहाँ बॉल करूँ। तो आई थिंक मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे बात वही है कि आपका मेंटली कितने से ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आज की क्रिकेट की मॉडर्न क्रिकेट, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार अनफॉर्चुनेटली कि आप उस दौर में वो क्रिकेट खेली, लेकिन वो आज क्रिकेट चल रही है। लेकिन लकीली इनके बच्चों का, इन लड़कों का अपना एक स्टाइल है, अपना एक दौर है। टाइम की बात है। मेरे से पहले बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे आए होंगे, मैं तो कहता हूँ मैं तो कुछ भी ऐसा उनकी नज़र में, मैं कुछ भी एक नॉर्मल क्रिकेटर हूँ और मेरी क्रिकेट भी उतनी कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे कम से कम जो आपने कुछ थोड़ी सी चीज़ भी डिफरेंट करके अच्छा किया है, अपने मुल्क के लिए अपना ऐसा एक नाम छोड़ा है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में वो चीज़ जो है ना वो हर इंसान को करनी चाहिए कि यार वो कहते हैं ना साढ़े पंजाबी के अंदर थोड़ा खाओ सुथरा खाओ। बेहतरीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ऐसी चीज़ों में होता है ना कि यार मैं बहुत ज़्यादा कोई बड़ा बैट्समैन या नहीं, बस ऑल फोकस ऑन क्रिकेट कि मैंने आज अपने मुल्क के लिए क्या करना है, मैंने अपनी टीम को कैसे जितवाना है, ये माइंडसेट होता था। और बेहतरीन होता था। इमरान भाई, कोई फास्ट बॉलर या कोई ऐसा बॉलर जब आप खेल रहे होते थे तो कभी माइंड में आया कि यार ये बॉलर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है? मैं नहीं समझता कि कोई होगा, लेकिन फिर भी जाहिर है आप शाह जी कोई ऐसा बॉलर जो आप के लिए मुश्किल है, और कौन सा ऐसा बॉलर जो वो बैट बॉलिंग के लिए आता था? तो अच्छा, बॉलर्स में अगर मैं अपने मुल्क की एक बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट वसीम भाई, उन पे थोड़ा सा होता था मुझे वो आपके प्रैक्टिस के खिलाफ तो दौरान। नहीं? अच्छा, सिर्फ प्रैक्टिस की नहीं, मैं मैचेस की बात कर रहा मैचेस में भी उनके अगेंस्ट में खेला हूँ तो पता चला है कि कोई बॉलर वाकई अगले दूसरी टीमों वाले सही भागते हैं। और मैगरा आगे की अगर बात करूँ तो वो एक ऐसा बॉलर था, चमिंदा वास अगर मैं बात करूँ, उसका भी इंस्विंग होता था। जिनके इंस्विंग होते थे वो वो मेरे लिए सब अच्छे थे। और फास्ट जितना भी हो डजंट मैटर, बिकॉज फास्ट को अच्छा मैनेज कर जाता था। और जिस तरह हम कहते हैं ना वो किची मिची यार है, टुच्चे आ गए इंज कर लिया, तो वो उनसे थोड़ा ज़रा मेरा जान निकलती थी बिकॉज उनकी पेस उतनी होती नहीं थी। तो वो मैं मोस्टली क्या होता था कि मेरे बैट स्विंग इतनी तेज़ है कि वो बॉल आते आते मैं थक जाता था, ओ भाई आ जाए। अच्छा, वो क्योंकि तो वो थोड़ा होता है। जैसे मैंने इन बॉलर्स का नाम लिया, फिर अगर मैं वॉश की बात करूं या एम्ब्रोज की बात करूं, और बहुत सारे बॉलर्स ऐसे हैं जो, अगर मैं पोलक की बात करूं, पोलक एक ऐसा बॉलर था कि वो लाइन लेंथ नहीं छोड़ता था। एम्ब्रोज की अगर मैं बात करूं तो वो कहते ना चौनी का ठिपा रख दो वो सारा ओवर ही उधर कर देता सी। वो आपको ना कट मारने देगा, ना ड्राइव, ना बैक, वो कुछ भी नहीं। वो एक लेंथ पे जो है, वो हाइट भी इतनी थी कि उनको वो जल्दी चार्ज करते हुए भी मसला होता था। तो एंड ऑफ द डे बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं। आसान तो फास्ट ही ने, फिर जेड़े भी जिन्ने को 150 वाला बॉलर है वो आसान 150 वाला, वाह तो इसका मतलब है कि आप फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे स्पेशली मैगरा की कोई स्पेशलिटी थी कि जो आप देखिए वो एक वो मुश्किल होता मैं था? समझता हूँ कि वो एक ऐसा मैजिकल बॉलर आप कह सकते हैं, बिकॉज एक बड़ा नॉर्मली बॉलर जो होता है ना कि आया बॉल की और लगता था ऐसा था कि यार इस बंदे को मैं हिट मारूंगा और पता नहीं कहाँ चले जाएगी बॉल। वो जैसे ही बैट के पास आई थी वो इतनी सी इधर हो जाता था, कभी स्विंग कभी इन स्विंग हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, वो कुछ भी नहीं होता था, वो वहीं के वहीं रह जाते थे हम लोग। तो वो एक बड़ा मैजिकल बॉलर मैंने बॉल से बहुत अच्छे, ऑफ कोर्स मैगरा ना, लेकिन मैंने उनको अक्सर देखा है इमरान भाई कि जब वो आखिरी ओवर करते, डेप्थ ओवर करने के लिए आते थे, तो अक्सर मैंने देखा है, बल्कि कीनिया में मैंने देखा है एक मैच में उनकी ठीक ठाक पिटाई हुई थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे मैच। अच्छा, ऐसे बॉलर मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि वो डेथ ओवर में कभी भी कामयाब नहीं हो, बहुत कम, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आई थिंक मेरे में जितनी कोई क्रिकेट मैंने देखी है ऐसे बॉलर, बिकॉज ऐसे बॉलर्स की पेस कम होती थी, अराउंड को 130, 32, 34 इसी आसपास होती थी। और देखें जब आप पुराना बॉल, उस वक्त आपको याद है कि एक बॉल लगता था, बिल्कुल एक बॉल, तो सम टाइम ऐसा होता था कि वो पिच और बॉल की वो कहते हैं ना मिलता जुलता सीम बन जाता था, पता ही नहीं चलता था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील्डिंग तक भी होती थी।
क्योंकि वो कलर चेंज हो जाता, वो येलो कलर हो जाता था, यहाँ सम डिफरेंट कलर। वो पुराना ना वो बहुत ज़्यादा कैचेस रफ हो बहुत ज़्यादा जाता था ड्रॉप होते थे जी। स्पेशली तो कलर वो की। उसके लिए आपको पता है, उसके लिए आपके शोल्डर में इतनी जान हो, जो आप इंस्विंग यॉर्कर कह लें, जैसे मैं विकी भाई की बात करूं, तो ये ऐसे बॉलर थे, या रज़ाक की बात करूं, ये पुराना बॉल बहुत अच्छा कर देते, वसीम भाई देख लें, तो ये ऐसे बॉलर से कि ये बहुत ज़्यादा, जैसे शुएब अख्तर बेसिकली वैसे ही ऑलरेडी 150 वाला बॉलर है नॉर्मली, एवरेज उनकी थी, एवरेज। बिल्कुल तो ऐसी। वो जब पुराना बॉल करने आते थे, वो जो यॉर्कर होती थी वो सबसे डेंजरस होती थी। तो ऐसे बॉलर्स के लिए आई थिंक पुराना बॉलर बहुत अच्छा होता है, जो अच्छा रिवर्स स्विंग करते हो। रज़ाक की अगर मैं बात करूँ, वो रिवर्स बहुत अच्छा करता था। तो ये पेस का जो काम है, आई थिंक मेरे ख्याल में नया पुराना बॉल वो ज़्यादा कामयाब है, बजाय कि आप कहें कि यार ऐसा बॉलर जो नया बॉल ला के, आसिफ मोहम्मद आसिफ भी, वो आसिफ क्या बात तो है। वो भी ऐसा था कि उससे पुराना बॉल जो है ना, वो उतना अच्छा नहीं होता था जितना नया बॉल नए, अच्छा बिकॉज था। आपको स्विंग मिलती है ना, और छोटा स्विंग होता था इनका, वो जो सबसे छोटा स्विंग है वो थोड़ा डेंजरस होता है। डेंजरस होता है, क्यों क्या है, बड़ा बिकॉज होगा तो बड़ा आप स्विंग लिफ्ट होता है कर तो वो देंगे। आपको नजर आ जाता है, आप इजीली लेफ्ट कर सकते हैं, आप इजीली बैट को रोक सकते हैं। आप इतने बेहतरीन बल्लेबाज थे, जरहाना, मतलब आप भी मेरे फेवरेट बल्लेबाज, हम खुद भी क्रिकेट खेलते थे, तो मतलब आई नो आपको देखना एक हमारे लिए एक बड़ा एक सरप्राइजिंग होता था। बहुत मरतबा ऐसे होता था कि आप बैटिंग कर रहे होते थे, हम यकीन करेंगे बहुत सारे काम छोड़ के आपकी और शाहिद अफरीदी की, ऐसे ही मैं कहा ऐसे ही भाई है। इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी ओपनर आ गए, अब इंटरटेनमेंट शुरू हो गई है। आप नहीं समझते कि आपका कैरियर छोटा था? ईशा जी, क्या रीज़न था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में इतनी ही लिखी थी। आपने दुखती रग पे हाथ तो रख दिया है, करके तो पीछे हट गए हैं आप, पूरी बात नहीं की है। मैंने इसीलिए रखा नहीं है। ईशा जी, मैं समझता हूँ इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि थैंक्स गॉड, थैंक्स टू अल्लाह, और मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतनी कम खेली और इज़्ज़त ज़्यादा। तो मेरे लिए वही मैं समझता हूँ, ऐसी ज़िंदगी में ऐसी ही इज़्ज़त से साथ ही जाऊँ। और आपको पता हो कि जो हैपन मेरे साथ हुआ, कुछ इंजरी मेरे साथ एक ऐसी अटैच हुई, ज़िंदगी में एक ही इंजरी हुई और उसी ने बस कैरियर मेरा तबाह कर दिया। उस तो और इंजरी का थोड़ा सा तस्करा हमें भी, मैंने वैसे सुना है, लेकिन लाइव में आपसे सुनना चाह रहा हूँ, ज़रा मुझे वो बताना है, तस्करा मैंने बड़ा सुना है उसका। यार शाह जी, वो मेरे साथ एक डिज़ीज़, आप कह सकते हैं, मुझे किसी ने मरकरी पारा, वो किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाया। और चले अल्लाह, मैं हर इंटरव्यू में जब जिक्र होता है मैं उसका कहता हूँ अल्लाह उसके बच्चों को भी सेहत तंदुरुस्ती दे और उसको भी, उसका अल्लाह भलाई करे। लेकिन एंड ऑफ द डे गलत तो गलत ही है। और बड़ी एक यंग एज में, मैं समझता हूँ आज से कोई 12-13 साल पहले, अराउंड 12-13 में ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे साथ, जब मैं बहुत ज़्यादा पीक पे था। पीक पे थे बिल्कुल। और उस टाइम पे जब ये मेरे साथ हैपन हुआ, तो वो एक समझ ले, मैं समझता हूँ कि वो एक, अब वो अच्छा मैं इमरान किस भाई, तरह बयान करूँ, वो मैं बहुत सारे इंटरव्यू में अब आप मैं जिक्र कहता कर भी हूँ चुके हैं, कि आई यार नो। ना ये बात मेरे से ना पूछें। और ऑनेस्टली वो एक बड़ा दुख हुआ, और मैं समझता था कि यार अब ज़िंदगी एंड होगी। मैं इतना वो कहता था डिस्पर आप, ऑनेस्टली ये बोलते हुए वर्ड भी नहीं निकलते, लेकिन एंड ऑफ द डे बोलता इसलिए हूँ मैं कि आने वाले यंगस्टर कम से कम ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, हमेशा यकीन हो अल्लाह, ऑनेस्टली बिलीव रखना अपने रब पे। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हूँ, अब कुरान पाक पढ़ता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, तो मेरा उस रब पे बिलीव है। तो मैंने शाह जी यकीन करें, मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर, इवन के पाकिस्तान क्या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ में भी गया, तो हर बंदे ने कहा था कि सॉरी ब्रो, आई डोंट थिंक सो, कि मेरा ख्याल है कि इस डिज़ीज़ का कोई ऐसा कोई इलाज है या जिससे आप दोबारा को फिट हो सके। आपको बहुत सारे ऐसे हैं जिसने मुझे, ये एक डॉक्टर ऐसा है, आई थिंक मैं मिस्री था कि, हाँ मिस्री था, क्योंकि 2-2 3-3 मैंने कंसल्टेंट किए हुए थे। तो उसने कहा मिस्टर इमरान, आई डोंट थिंक सो, कि मेरा नहीं ख्याल तो कभी भी ज़िंदगी में कभी सीधा हो सके, और इसी पेन के साथ ऐसे ही टैबलेट्स के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो मुझे आज भी याद है, मैं उसको एक चीज़ कही थी, मैंने कहा यू नो ब्रो, आर यू मुस्लिम? तो कहता नो। मैंने कहा आई एम द मुस्लिम, बट आई हैव ए ट्रस्ट ऑन अल्लाह एंड बिलीव ऑन अल्लाह। ओके, ऐसी कोई डिज़ीज़ मेरी नज़र में है ही नहीं जिसका दुनिया में इलाज ना हो। और ये मेरा वर्ड जो है ना, मैं हमेशा से कहता था कि यार मैं नहीं मानता, सारे लोग परेशान होते थे, मैं अकेला हंसता था। तो लोग मुझे कहते थे कि यार मेंटली स्ट्रेस हो गया, मेंटली ये हो गया, वो हो गया, पागल हो गया, फ्ला ब्ला ब्ला, बिकॉज डिजीज़ ही ऐसी थी। बिकॉज वो कहते हैं बंदा तंग पड़ जाता है। आप यहाँ से लेके इंसान पाँव तक दर्द जब हो आपके हर जॉइंट में, तो आपका क्या हाल होगा।
तो मैं अपने रब से कहता था कि मैं मानते ही नहीं हूँ कोई ऐसा कोई इलाज नहीं है। तो वो वाकई में दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो, और मैंने ट्रीटमेंट हुई मेरी, मैं दोबारा क्रिकेट खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खेली। लेकिन मैं आज भी अल्लाह से बड़ा खुश है, ऐसा कि मैं कहता हूँ, मैं आज भी सम टाइम मैं चलते फिरते यूँ काट रहा था कि यार वाकई कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा, बिकॉज मैंने ख्वाबों में क्रिकेट खेलता था। मैं अपनी सारी दुनिया ख्वाबों में ले गया था कि यार, बिकॉज एक जब नॉर्मल इंसान होता है, चलते फिरते एथलीट, फिटनेस हर चीज़ जब फिट हो, तो फिर तो देखे ना, फिर तो मज़ा आता है लाइफ का। हमेशा अपने रब पे बिलीव रखें। आप दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपने सीधे रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। आज क्या क्या कैसी कैसी बीमारियां आ गई हैं, इन बीमारियों को तो कभी सुना भी नहीं था हमने। बिल्कुल ऐसे जो ही। आज लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, हर आदमी पता नहीं क्या क्या, समटाइम तो मोबाइल खोल के कभी कोई आया सामने तो मैं समझा शायद दुनिया में पता नहीं कोई सेहतमंद भी रह गया कि नहीं रह गया। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के ऊपर जब भी कोई चार बंदे जहां भी आपको बैठे नज़र आएंगे, बात करते हुए नज़र आएंगे, 20 ओवर की क्रिकेट की बात करेंगे, तो हर दूसरा बंदा ये बात करता है, एंड आई एम आल्सो, मैं भी यही बात करता हूँ कि आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर इमरान नज़ीर होता तो क्या होता। यार देखें, ये तो अब टाइम टाइम की बात है कि आज क्रिकेटर है, क्रिकेटर वाटेवर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं कि आपके सारे दिन एक जैसे ही होते हैं। और मेरी नज़र में अगर आज भी होता तो अच्छी ही क्रिकेट खेल रहा था। और डेफिनेटली मैं जिस टाइप की क्रिकेट है उसमें तो आपको पहले तो हमें डर रहता था कि यार उठा के मार के बाद से कुछ 100 गाला पहनिया ने, वाह वाह कोई सुनिया पहनिया। तो कहने का मकसद है कि उसको डर में हमने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली, इतनी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग, जो कोई नहीं कर सकता था, हमने वो ज़बरदस्ती चीज़ें की। और आज तो ये डर भी नहीं था, आज तो खुलेआम जो मर्जी जिधर मर्जी उठा के मुंह मारो, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहना अच्छा चल ठीक हो गया तो हो गया, ना हो जाता ना। तो कहने का मकसद है आज भी होता तो कुछ ना कुछ वैसे ही क्रिकेट खेल रहा होता, और ये था कि लोगों का बहुत सारा और प्यार मिल जाना था। उस वक्त हालांकि अब तो बात की जाती है ना कि सोशल मीडिया का दौर है और एक क्लब की ये क्रिकेट लक की बात है शाह जी, हर इंसान ने अपने अपनी किस्मत और लक का खाना है। और मैं समझता हूँ आज जो क्रिकेटर्स हैं, ये उनकी लक और किस्मत है कि आज सोशल मीडिया आ गया, हर चीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। बिल्कुल। और मैं कम से कम एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, यार भाई, जो आपकी जॉब है, जिससे आपको इज्जत, रिस्पेक्ट, पैसा मिल रहा है, उसको पीछे मत छोड़े। वो है क्रिकेट, स्पोर्ट्स, कोई भी ले लें। अब बिजनेसमैन है, वट एवर जो भी हैं, मैं आज बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस भी करता हूँ रियल एस्टेट का। तो मैं समझता हूँ कि यार आप कभी इंसान को धोखा मत दें। अपने बच्चों का जो रिस्क रोटी आपके सामने ला के रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है, वट एवर जो भी आपके साथ अटैचमेंट है, किसी इंसान को धोखा मत दें, किसी के साथ गलत बयानी मत करें। ये मैं हमेशा से कहता हूँ। और क्रिकेटर भी ऐसे ही हैं कि क्रिकेट ये जो आज खेल रही है, ये इनकी किस्मत है भाई। हमारे दौर में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप कुछ भी जाओ, करके जाओ अपने मुल्क के लिए, अच्छा किया, बुरा किया, थोड़ा किया, ज़्यादा किया, जो भी किया है, कम से कम ऐसा हो कि दुनिया आपको पीछे याद रखे। मैं समझता हूँ मैं बड़ा एक लकीली खुशकिस्मत इंसान हूँ, लोगों की दुआएं भी इतनी हैं। कोई भी इंसान अगर बात करता है तो कम से कम 4 अच्छे लफ्ज़ ही कहता है। मैं सबकी नहीं बात करूँगा, अगर किसी को कोई मेरे बारे अगर बुरा कहेगा भी तो वल्ला वो उसके ज़हन को, उसके माइंड की बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हमेशा अल्लाह से तौबा तैब करता हूँ, एक ही रात को दुआ मांगता हूँ, अच्छा यार सारा दिन अगर किसी के साथ को तू मैं या किसी का बुरा कुछ हो गया तो अल्लाह ताला माफ़ करे। और देखिए, अच्छा इंसान बनने के लिए आपको वो चीज़ें अप्लाई भी करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही ज़रूरी नहीं। तो इनकी किस्मत इन लड़कों की देखें ना, इनके साथ। लेकिन एक चीज़ का होता है कि यार क्रिकेट जो जिस मॉडर्न के टाइप की आप क्रिकेट आज खेल रहे हो, कम से कम उसको तो रिस्पेक्ट, उसको यहाँ रखो। ये नहीं कि एक मैच में किया, आगे फिर सोशल मीडिया पे लेफ्ट राइट निकल गए। आप समझते हैं कि आजकल के जो मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, आप लड़कों की बात कर रहे हैं, ये क्या अपने रोल को जस्टिफाई कर रहे हैं? यार इसमें शाह जी आप अगर पूछना ही है तो फिर मेरा रुकने का नाम नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप बताएं। नहीं, मैं शाह जी बात पता क्या है, मेरी नज़र में एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूं तो जो मैं जितनी क्रिकेट वॉच करता हूं और जो चीज़ें मैंने नोट की हैं, उसमें आप एक ही वन शॉट में, मैं वो कहते हैं ना, जैसे मैं पुल मारता था ना, एक की नवी नवी चुकी लाते चुके तुम इधर सिखा, सिखाने वाला नहीं है हमारे पास।
कोचेस नहीं नहीं कोचेस तो इन्हें कि उन्हें क्रिकेटर नहीं जिन्हें कोचेस नहीं। कोचेस नहीं मुझे एक बात बताएं, एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, उसको अब नेक्स्ट मैच T20 आ जाता चले, उसको कैसे आप बाहर बैठा सकते हैं? नहीं हमारे पास एक टीम नहीं बन रही, हम समझ रहे हैं कि हमारे पास 2-2 4-4 टीमें बन गई हैं। आप अपना जिम्बाब्वे में हाल देख लें, ऐसे ही है। देखे ना, ये वो टीमें हैं, एसोसिएट टीमें ही चले इनको कह ले, ये कोई बहुत हाई फाई टीम है तो कह रहे वो नहीं, हल्की टीम कम से है। कम आप अपने लेवल की तो देखे ना, हर एक तगड़ा पहलवान होता है, एक कमज़ोर होता है। आप कमज़ोर से जब हारेंगे तो लोग तो बातें करेंगे। ऑब्वियसली तो बहुत सारी ऐसी क्रिकेट में ऐसी चीज़ें अभी जो मुझे नज़र आती हैं, सिखाने वाला नहीं है। कोचेस तो अब बन गए हैं, लेकिन कोचेस बनने के बाद ये नहीं कभी किसी को बताया कि यार इस सिचुएशन में अब टेस्ट मैच में पीछे जाऊं, हमने टेस्ट मैच में क्या क्या शॉटें खेलनी, क्या क्या सिचुएशन किस तरह हमने हैंडल करनी थी और कैसे कैसे हमने ब्लेंडर मारे। अब वो उठा के देख ले, हर आदमी ने यूट्यूब चैनल खोला, मैंने क्यों नहीं खोला? कि यार मैं बार बार जाके अपने मुल्क, सारी दुनिया बुराई कर रही है इसी मुल्क की, इसी टीम की, तो मैं क्या मैं भी फिर उन जैसे ही हो जाऊंगा ना। इस वजह से मैं जल्दी, आप पिछले कुछ कितने महीनों से लगे हैं, क्यों नहीं मैं करता जल्दी सोशल मीडिया पे या टीवी पे इतना कि यार कुछ अच्छा करें यार, अच्छा बोलने पे मजा आता है, बिकॉज यार मैं भी इस मुल्क का क्रिकेटर हूँ, बिल्कुल नेशनल। तो मेरी हमेशा से होता है कि यार मैं अगर कोई अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी ना करूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ा ना बैकवर्ड रहता हूँ, और कुछ काम में मैं इतना बिजी होता हूँ कि वो ऑनेस्टली टाइम ही नहीं बन पाता। अच्छा इवेंट होते हैं, कोई बड़े इवेंट होते हैं, जब भी मैं कहीं ना कहीं किसी चैनल पे ज़रूर बैठता हूँ, लेकिन आज की क्रिकेट जो है अभी चल रही है, वो उस पर मैं जो चीज़ देखता हूँ, अगर मैं प्लेयर्स के नाम पे लेके अगर बात करूँ, अच्छा प्लेयर बनने पे आया तो आपने खुडे लेने लगा दिया। ਉਹ ਬਈ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਭ ਕੇ ਚਲਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਬੁੱਢੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ नहीं खत्म ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛੱਡ के चले जाता है। अब मैं प्लेयरों के नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कम से कम ऐसे ऐसे हैपन सुनने में आते हैं, जब मैं भी ऑफिस में बैठे देख लेता हूँ टीवी या सोशल मीडिया पे चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं अपडेट रखता हूँ कि यार किसी ना किसी के सामने कि चल अगर 10 मिनट बोलना भी पड़ जाए तो इतनी होनी चाहिए। और अगर मैं फ़खर ज़मान की बात करूँ तो देखे ना, वो एक टैलेंट हमारे पास ऐसा है कि उसको हमें तो मेरे नज़र से तो वनडे T20 में T20 इज़ बेस्ट प्लेयर यार, वनडे इज़ द बेस्ट प्लेयर। एक ही प्लेयर है हमारे पास मुल्क में जिसने 200 किए हुए हैं। अब कैसे उसको बाहर कर सकते हैं? फिर अभी जो नया यंग टैलेंट अगर एक मैच अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको लेफ्ट राइट करके वो एक मैच में नहीं तो चल भाई तू तो चलना, तो यही नहीं होना चाहिए। प्लेयर कैसे बनते हैं, मैं वो खिला मैं देख रहा हूँ, मे बी और आदमी देखे ना, अल्लाह सबकी रिस्क रोटी लगाई रखता है, लेकिन कम से कम मेरी नज़र में आप वो काम करके खाएं जिसमें आप रात की नींद अच्छी सो सकें और अपने रब के अगर जवाब देन बने कि यार मैं दुनिया में अगर अच्छा काम, कोई ऐसा काम करके हूँ तो दुनिया कहेगी उसको अच्छा, कोई ये नहीं कहेगी कि यार आप तो चले गए थे वे पीछे की गंद मचा गई। तो इन चीज़ें देखें, आप जब अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं तो ये चीज़ें पेनफुल होती हैं, स्पेशली मेरे लिए, बिकॉज मैंने अपनी उस पीक पे, जवानी पे ही मैंने क्रिकेट छूट गई मेरे से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए शायद अल्लाह ताला ने कुछ और सोच रखा। देखिए ना, मैं इस तरह सोचता हूँ, मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख एक चीज़ का भी है कि यार जब मैं फिट हुआ था उस वक्त मुझे जो रिस्पेक्ट और जो मुझे वैल्यू देनी चाहिए थी वो नहीं मिली, वो भी नहीं मिली। तो मैं तो कहीं गिला तो है ना आपको, ऑफ कोर्स गिला है, मैं कहीं ना कहीं बोलता भी हूँ, आज भी आपके सामने बोल रहा हूँ कि यार एक चीज़ का दुख ज़रूर है, शायद मैंने 8 साल जो डिजीज़ काटी पे बीमारी काटी, शायद उतना दुख नहीं था क्योंकि मैं उस काबिल नहीं था। जब मैं एक चीज़ का काबिल हुआ हूँ उस वक्त मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों को करना चाहिए। यार फाइनेंशियली डाउन हो गया है, सारा पैसा लग गया 8 साल के बाद, अगर भी तो आपका ठीक ठाक पैसा सर लगा मैंने जो कमाया लगा लिया, अपने ऊपर लगाया, बिकॉज क्यों लगाया कि यार कोई बात नहीं, मैं करोड़ नहीं वाह भाई करोड़, तो कहने का मकसद है कि वापस आऊंगा अपनी फील्ड से कमाऊंगा, बिल्कुल। और उसका सिला मुझे क्या मिला कि मुझे कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया, और बल्कि आपको तो टीम के साथ भी 1-2 मरतबा वो लाहौर कलंदर जी 1-2 और टीमों के साथ भी रखा गया, लेकिन आप पीक पे थे। मुझे एक बात बताइए, आज से कोई 5 साल पहले, अराउंड कोई 5 साल पहले, चले मैं भी एक आधा साल ऊपर नीचे हूँ, 5 साल पहले आपका क्या ख्याल है कि जब मैं लाहौर कलंदर के साथ टाइम में था, 6 टीमें हैं PSL की, कोई पिक नहीं किया किसी ने, वाई क्यों? इतनी अच्छी हैं सारे के वो समझते थे कि यार इसको, और भाई कहीं ना कहीं तो ये एक चीज़ सुनने में आ गई कि यार भाई आपको खिलाएंगे तो फिर आपको सब कुछ खिलाना पड़ेगा।
यहाँ आप तो तक इतने लोगों की बातें, तो उफ सर माय ये गॉश। तो आज मैं पहली दफ़ा बोल रहा हूँ ना हम्म। कि ये इस चीज़ का फिर मुझे दुख हुआ कि यार अगर नहीं खिलानी तो यार ये तो मतलब कि मुझे वो अब मैं क्या बोलूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलने वाली हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अगर मैं बोलूँ तो वो दूसरे लोगों के लिए जो है ना वो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार हर आदमी बोलता है, उसका बोलने का हक है। मैं आज ये गिला सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि यार चले मेरे साथ जो हो गया, लेकिन कम से कम अगले बंदों के साथ ना करो जिसमें एक प्लेयर का टैलेंट है, नज़र आता है कि यार ये क्रिकेटर है और ये मज़ेदार क्या बात है, इसे ये मैच विनर है, पहली प्रायोरिटी पे रखो ना यार उसको। आपके खिलाफात आपके मामला जो भी हैं एक बंद कमरे में बैठ के टेबल पे डिस्कस कर लेना, इसमें क्या है? आजकल हमारे क्रिकेट में बहुत सारे मामला तो निकलते रहते हैं, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई एक नया। स्कैंडल, कोई ना कोई इशू, कुछ ना कुछ हाँ नया हाँ होता है। हाँ हाँ, तो नहीं होना चाहिए ना। वो एक अच्छा। ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको मुल्क के लिए खेलना है, वो किसी की टीम नहीं है, वो एक इंसान की नहीं है, वो कंट्री की टीम है। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान को भी जो डिजाइन जिसका करना है। हक है वो वट जो भी है आप उसको पहली प्रायोरिटी पे खिलाएं। अच्छा इमरान भाई, मुझे ये बताएं, 2008 में गालबन आप आईसीएल खेलने गए थे, तो लाहौर बादशाह की आपने नुमाइंदगी की थी, तो उस दौरान तो आपने कमाल कर दिया पूरे टूर्नामेंट में। तो किस माइंडसेट के साथ गए थे? लेकिन वो आईसीसी से प्रूफ नहीं थी, फिर जब आप वापस आए तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, हाँ जी ऐ भी मुंडा नहीं खेल सकता, ऐ भी नहीं खेल सकता है। तो आईपीएल भी इसी वजह से शायद आपको उस वक्त कंसीडर नहीं किया गया। ये एक्चुअली हुआ क्या था? उस वक़्त भी ऐसे ही कुछ हुआ था, जो मैं अभी बोल रहा हूँ। वर्ल्ड कप खेल के आए, हाईएस्ट स्कोरर भी था, साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, एक मैच खेला, अनफॉर्चुनेटली कि जल्दी आउट हो, राउंड को 25-30 20-25 पे इतने में कहीं आउट हुआ होगा, और वो भी एक कैसा ऐसा पकड़ा गया। आपको याद हो कि उस दौर में एक छोटा दायरा भी होता था बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल एक छोटा हाँ, दायरा होता जिसमें था, 2 फील्डर बिल्कुल। एक फील्डर होता है। तो वो कैंप आई थिंक मेरे ख्याल में उसने अपना पाँव बचाया, एक हाथ में कैच फंस गया, ओके आउट हो गया। उसके बाद मुझे कहीं भी कंसिडर नहीं किया गया। इंडिया गए, इंडिया में भी कोई मैचेस निकला है, एक लास्ट मैच हाँ एक एक खेला, वो भी आखिरी मैच जब आई थिंक मेरे ख्याल में सीरीज भी हम लोग हार गए थे। तो कहने का मकसद है कि यार यहाँ तो मैं उस काबिल नहीं था, ऐसा तो नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं वनडे में भी रन किए हुए हैं, टी20 में, टी20 तो खैर आई नहीं थी उस वक्त, नहीं 2007 नहीं है, 2007 का 2007 वर्ल्ड में कप आप एक खेले वर्ल्ड थे, कप। वो तो आप तो टी20 आती तो टी20 का तो सारा हम तो क्लब लेवल पे ही बड़ी T20 से ही खेलते भाई आ रहे ऐसे ही हैं। थे। आपके सामने ही सियालकॉट से जैसे खेली, बिल्कुल, इंटरनेशनल सियालकोट से जैसे खेली, जिताया भी सियालकोट को। लीगों में मैंने जिस तरह क्रिकेट खेली उस वक्त, तो टी20 भी मास हुए कौन कितने प्लेयर्स थे जो पता चलता था कि यार टी20। आज तो खैर हर बंदा बल्ले मोटा बल्ले थे होंगे। हाँ। तो कहने का मकसद है कि यार उन प्लेयर्स के साथ ऐसा मत करें, कंट्री को आप देखें, कंट्री की रिक्वायरमेंट अगर एक प्लेयर है तो वो आप उसको खिलाएं, परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखो, जब तक आप एक प्लेयर्स की एक बैट्समैन बॉलर की आपने फॉर्म का पता कब कैच करनी है, जब उसका टाइम होगा, उसका दिन अच्छा है, उसके दिन अच्छे चल रहे हैं, उसने एक मैच में 100 किया तो इसका मतलब है इसका टाइम अच्छा है, इसकी फॉर्म कैच करो, बिकॉज ये कितने दिन रहनी है ये किसी की भी नेवर नो, कोई भी नहीं जानता ये कब तक रहेगी। हमारा ये होता है कि चल भाई तू वनडे खेल ले, तू रेस्ट मार, हूँ असी टी20 की दूसरी टीम बना ली, ओ भाई एक टीम तो बना लो पहले। अच्छा। तो कहने का मकसद है कि आप जिनको भी लेके आए, आप कोचेज़ लेके आ रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट है जो भी है बला बला, तो कहने का मकसद है कि ऐसे ही रखो कि यार पता चले हमारी टीम आज कहाँ सर्वाइव कर रही है। यार नहीं यार, हम लोग कहाँ से क्रिकेट देखना शुरू की, उस वक्त कभी सोचा भी नहीं था, तो हमारी टीम का नाम यही रहता था। वो कितनी दुनिया की आज बड़ी आप टीम चले, थी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हाँ। आपको इस टीम पे कॉन्फिडेंस है कि ये अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़ वनडे जीत सकते हैं? देखिए मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, रिलायबल नहीं थी, क्योंकि ये ऐसे ही है। अनप्रिडिक्टेबल एक्चुअली। तो कहने का मकसद है कि आप कम से कम अपना कंसिस्टेंट तो होना चाहिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए। लोग एक मैच जीते हैं तो अगले मैच का ये नहीं पता होता, जिस आपका तरह माइंड सेट ही नहीं बनता ना, जब आपको पता है कि यार मैं एक मैच खेला है, फिर उसके बाद पता नहीं खेलना है कि नहीं खेलना। बॉलर भी ऐसी हैं, बैटर भी ऐसी हैं, हमारे बहुत सारे पीएसएल, अगर मैं पीएसएल की बात करूं, व्हाट अ प्लेटफॉर्म, क्या टैलेंट मिलता है, लेकिन आगे
आगे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, मैं गिनना शुरू करूं तो मेरा ख्याल में कल का दिन भी विच ही पाना पड़ेगा इंटरव्यू नहीं नहीं च। कोई नहीं, कल ना पाओ ऐसे कर लेने ऐसे। अच्छा तो इमरान कहने का भाई, मकसद है कि आप जब अच्छा प्लेयर चूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे, खैर मैं इतने खैर नाम शाम तो नहीं जानता ना, मैं इतना कभी इंटरेस्ट, क्योंकि थोड़ा काम में बिजी, तो जितने भी मैं नाम जानता हूँ बहुत सारे ऐसे हैं आए, वाह 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 जी, है ये मिल गया वो मिल गया, बला 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 बला, बेचारे वो बेचारे इंजर्ड हो जाते हैं यार। 18-20 साल की उम्र, 22 साल 24 साल की उम्र से इंजरी कैसे आती है मुझे आज तक वो नहीं पता चला। मुझे ये पता चल जाएगा यार ये इंजरियां, ये बच्चे आप देख ले, वो एक लड़का था हमारा, वो फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह, हाँ किधर है वो? वही, अभी डॉल्फिन में नाम आया है उसका। लेकिन अच्छा वो मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा यार प्रॉब्लम क्या हुई, तो उसने जो एक्सक्यूजेस पेश की ना इमरान भाई, वो खुद भी थोड़ा लापरवाह ज़रूर था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उस वक्त जो डॉक्टर हजरात थे उन्होंने रिहैब सही नहीं किया था उसका, और एक पूरे बच्चे के कैरियर से वो लोग खेले थे। यार वो बच्चा मैं एक चीज़ को मानता हूँ, वो बच्चा एक बच्चा है, बहुत सारे, बाकी बच्चे बच्चे नहीं है। बहुत सारे। अब उसका मैं फ़र्क बता रहा हूँ ना, नसीम शाह इंग्लैंड गया, रिहैब कंप्लीट किया, उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी को मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया उस दौर में, लेकिन एहसानुल्लाह का जो होना चाहिए था रिहैब उस अंदाज से नहीं किया गया जिस अंदाज से तवक्को की जा रही थी, जिस तरह ज़ाहिर है वो भी तो पाकिस्तान को प्रेजेंट किया है। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, आप मुझे इसका चलिए जवाब दे दें, बताएं बताएं इमरान भाई। शाह जी, वो कहते हैं ना, बात कड़वी भी है और सच्ची भी है। जब किसी को बनाना है, वो कहते ना, कोते ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ BMW ਬਣਾ सकते हैं, रोज़ उन्हें प्रैक्टिस कराओगे दौड़न दी, कोई BMW तक तो दौड़ ही लेगा। तो कहने का मकसद है कि हमारा, मैंने क्या कहा है कि हमारा थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो लेफ़्ट राइट इस वजह से है, भागम भागम दौड़ी दौड़ी, वो उस पर बोल रहा है, वो उस पर बोल रहा है, वो उस पर बोल रहा है, वो उस पर, हर आदमी कोई ना कोई किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ बोल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई एक अच्छा बंदा नहीं है, मेरी नज़र नहीं, दुनिया की नज़र में हम लोग कोई अच्छा नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आप में भी है, यार शाह जी ने ये कर दिया, यार इमरान जी ने वो कर दिया, इमरान जी के पीछे ये हो गया, उस प्लेयर ने वो कर दिया, उस कोच ने वो कर दिया, हर मैनेजर ने, बला सिलेक्टर ने। आज आप सोशल मीडिया चला रहे हैं ना 24 घंटे, तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਟਾ 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 ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਚ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੋਚ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਨੇਰੀ 'ਚ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ कोच। गल तो वैसे ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हर 2 मिनट बाद सिलेक्टर चेंज, कोच चेंज, फलाना चेंज, ढिंगड़ा चेंज, बंदे चेंज, वो बस करो भाई, इन्ने तो चेंज ओवर नहीं, तो चेंज ओवर नहीं, तो बिजली दे। तो कहने का मकसद है, देखिए हमारा जो सिस्टम एक मुझे अभी भी याद है, बहुत एक मज़ेदार सिस्टम था। आप डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें, 2 साल 3 साल अच्छा परफॉर्म करें, बिकॉज आपको मैच्योरिटी मिलती है, आपको क्रिकेट सेंस मिलती है, आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो आपने सिचुएशन के अंदर हैंडल करनी है। 50 ओवर ह्यूज, बहुत 50 ओवर है, ख़त्म ही नहीं होते उसके 10 ओवर के बाद 20 ओवर किस तरह खेलने हैं, 15 ओवर किस तरह, 5 ओवर किस तरह खेलने हैं, 35 के बाद 40 ओवर तक किस तरह 5 ओवर खेलने हैं, फिर आखिरी 10 किस तरह खेलने हैं। सही है। हमारे तो बेचारे पूरे ओवर 8-8 10-10 20-20 ओवर पड़े होते, तो उठा के मार के मुंह पे, वो कहते हैं चल भाई जेडे बाकी रोड़ो शायद रोटी ना पीछे खत्म हो जाए। तो कहने का मकसद है कि मेक सेंस कि यार, मैं क्यों कहता हूँ यार क्रिकेट सिखाने वाला नहीं कोई नजर आ रहा, जो बनाता है यहाँ पे, जो परफॉर्म कर जाता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं कि चल भाई मेरा भी ना ला दो। दूसरा कहता है मेरा भी बॉलर लाया, बॉलर का चल मैं बॉलर ना आ जाना, मैं बैट्समैन ना लाया ना, मैं फलाना ना आया, मैं कप्तान ना आया ना, तो हार जाते सारे खुडे लेने। तो भाई कहने का मकसद है कि प्लेयर कैसे बनते हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है, मैच्योरिटी किस तरह आएगी। तो कच्चे अंब तोड़े हो खा सकते हो, 2 मिनट तो पहले गला भा जाएगा, पहली चक्के बड़ा ऐसे कर दो। तो कहने का मकसद है कि भाई आप ये सारे कच्चे आम है, एक परफॉर्मेंस 2 छिक्कियां तो कौन सा प्लेयर होता है भाई शाह जी, एक छक्का तो एक आधा छक्का तो इस उम्र भी मार लांगे, तो अगले 10 साल बाद भी एक आधा मार लांगे, तो जे अगर बाकी कुछ नहीं करते पे तो मैं भी 0 से आउट हो जाऊंगा, तो इतना डिफरेंट तो कोई भी नहीं है। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताएं, ये ICL का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जहां आपने बॉलरों की धज्जियां उड़ा दी, आपने
कोई दुनिया का बॉलर नहीं छोड़ा। या शायद Actually देखें, मुझे वो बताएं। एक तो कॉन्फिडेंस, बिकॉज नई नई T20 आई और रजाक भाई को भी नहीं छोड़ा। यार वो तो फिर आगे कोई भी आए तो कोई भी रगड़ा जाएगा। लेकिन देखें, कहने का मकसद है जो एक क्रिकेट का स्टाइल है, 5 ओवर की क्रिकेट है अगर, तो 5 ओवर आपके दायरे में मिल रहे हैं तो कम से कम 6 ओवर 5 ओवर 6 ओवर होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे वो तो अच्छा यूटिलाइज करें। हाँ। आपके ऊपर तो आपकी पूरी टीम ट्रस्ट कर रही है कि यार ये बंदा अगर ये 5-6 ओवर खेल गया तो हम वन साइडेड, और आपने प्रूफ तो किया। कम से कम वो बंदा प्रूफ तो करके दे। हम्म। ये टैलेंट क्या है? टैलेंट ये था कि यार पिचें अच्छी हैं, टीमें अच्छी हैं, टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, हाइप कैसे मिलनी है, यहाँ परफॉर्म करूँगा दुनिया को पता चलेगा कि कोई प्लेयर है। ये माइंडसेट था, किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुआ। तो हमारे में बात वही है कि यार आपके पास जब इतना हार्ड, इतना वो कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग है, तो वो आप करके दिखाएं। आप बाहर से कहें कि यार हाँ मैं आज करना है, ये आज भी कभी इंजी भाई से आप पूछना, मोइन भाई से पूछना, आप सुबह सुबह इन 2 बंदों ने मुझे बुला के अपने पास ब्रीफिंग दी है कि भाई तू ही सब कुछ है, हमें फाइनल जितवा के देना है, जो मर्जी हो जाए, तू कप्तान है, तू हर कुछ है, तू सब कुछ है, लेकिन तू मैच दूसरा फाइनल में 3 फाइनल हुए थे, दूसरे फाइनल में आउट हुआ, उन्होंने कहा भाई तू नहीं करेगा तो हम कैसे जीतेंगे। तो ये बड़े प्लेयरों की मेंटल मैच्योरिटी क्या थी कि वो यंगस्टर को उठाते थे, कॉन्फिडेंस देते थे, कॉन्फिडेंस देते थे। तो एक नारा था कि अच्छा इंजी भाई एक चीज़ आपने मुझे उल्टी सीधी मारते हुए, डर रहता था ना, बड़े हैं ना, रिस्पेक्ट है कि यार ये डांटेंगे यार, उल्टी सीधी मार के आ जाएंगे कि यार तू क्यों इस तरह के मार लो, तू वेट कर ले, और पूरी टीम डिपेंड कर रही है आप। एक वर्ड बोला था केंजी भाई आपने, नहीं मुझे कहना होगा भाई तेन कुछ नहीं कहते यार, कभी कुछ कहा है, जो जो दिल्ली कर ले, मैं कहा फिर जो मैं करांगा दुनिया देखेगी, ये कॉन्फिडेंस था। क्या बात। और वो करने को मैं गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हुआ। तो कहने का मकसद है कि आप के अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतनी चीजें, एबिलिटी, वो कहते ना टैलेंट बाहर सोशल मीडिया ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ, ਐ ਭੈਣ 2-2 4-4 ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ तस्वीरां ਚੰਗੀਆਂ आते फिल्टर हैं। तो कहने का मकसद है ठीक है, अल्लाह ताला ने अगर इंसान को बनाया है तो वो खूबसूरत है, इंसान खूबसूरत है, बेशक, व्हाटएवर वो काला है, पीला है, नीला है, जैसा भी है, एक इंसान व्हाटएवर लड़की लड़का कुछ भी है, अल्लाह ताला ने एक शक्ल बनाई है, खूबसूरत है, ये वो चेहरा है जो अल्लाह ताला दी ज़ात पाक ने खुद बनाया है, इसको कभी बुरा नहीं करना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि आप उस चीज़ में अंदर जाएं, पहले उस चीज़ में मेहनत वो करके दिखाएं जो आपको पता है कि दुनिया आपकी फ़ैन हो कि यार ये आज इसका पता है, ये लड़का भी क्या खेला छोटू, वो तो सैम अयूब ऑस्ट्रेलिया में इनिंग्स खेली उसने, क्या शानदार इनिंग्स खेली उसने, वनडे जीते, वनडे सीरीज जीत गए, अच्छा ही है जी। तो इतना अब इसके साथ में अब्दुल्ला शफीक था, अब्दुल्ला शफीक ऐसे वनडे में, अच्छा इन दोनों ने परफॉर्म किया, बिल्कुल किया, क्यों जी, ये बहुत बड़े पीछे बहुत बड़ी लॉट बैठी थी कि जी इनको बाहर बिठा के क्या चीज़ थी कि ये थक गए थे, या इनको आपने रेस्ट करवा के तो आपने नए डाल दिए, तीनों T20 आप हार गए, यार खुदा कैसे हो सकता है यार, कॉन्फिडेंस नहीं दिया एक्चुअली। कॉन्फिडेंस तो तब बना दे यार, क्या यंगस्टर को आप उठा के बाहर उठा के आपको चलती सीरीज में, चलती गाड़ी में जब फेंकेंगे तो वो मरेगा गरीब बेचारा, कहाँ कॉन्फिडेंस आएगा। इन्होंने क्या किया T20 में, इनकी फॉर्म कैश करनी चाहिए थी, खिलाओ भाई बॉलर बैटर आप लोग ही खेलो, बिकॉज हमारे पास सेकंड टीम नहीं है अभी। आप शाहजी माने ना माने, मैं भाई जैसा भी जो भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक क्रिकेट की सेंस पूरी रखता हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर डिपार्टमेंट में बनाए हैं, मैं नाम लेने पे आऊँ तो बहुत सारे के नाम हैं, बड़े नाम भी हैं। तो कहने का मकसद है कि मैं उनको एक चीज़ कहता था कि भाई क्रिकेट इस तरह आप खेलेंगे तो आप पाकिस्तान खेलें, और वो लोग खेले हैं। अच्छा इमरान भाई मुझे ये बताएं, मौजूदा पाकिस्तान टीम में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, इन लड़कों के बारे में आप, ज़ाहिर है आप बेहतरीन एक बल्लेबाज हैं, तो आपकी क्या थिंकिंग होती है जब आप इनको देखते हैं, तो किस पाए के बल्लेबाज आपको ये नज़र आते हैं? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, मतलब हमारे पास काफ़ी लॉट है इस वक्त। फिर बाबर आजम का नाम आपने ले लिया, मैंने तो लेना ही लेना था, ही इज़ द बेस्ट ब्रो, और वर्ल्ड वाइज दुनिया वाइज क्या प्लेयर, इससे आगे प्लेयर ही नहीं है, मैं नहीं मानता। अच्छा हाँ सब झूठ है, जो मर्जी बंदा, कितने लोग बाबर के पीछे पड़े, क्यों पड़े हैं पहले ये बताएं? सिर्फ अपने वो नंबर बनाने के लिए, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करके कि यार उसके ऊपर क्रिटिसाइज करें तो हमें दुनिया देखेगी। यस अच्छा सुने, बाबर आजम कभी सुना आपने कि ओपनर फिनिश करके जाएगा? नहीं, लाइफ टाइम इनिंग्स एक दफ़ा होता है, ठीक है,
मैंने भी एक आधी दफ़ा किया है ऐसा, बिल्कुल आपने किया है। 2-4 दफ़ा किया होगा, टोटल मिला के को 15-20-25 दफ़ा किया होगा, क्लब लेवल से लेके ब्ला 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 एंड। अच्छा फिनिश कौन करते हैं? मिडल ऑर्डर, ऑलराउंडर, एक प्लेयर तो बाकी मेरे भरा सारे वो मैं हूँ अज तक क्या नाम लूँ, सारे 10 दे 10 भैनों का कला भरा है बेचारा तो भाई क्रिकेट पे बात करेंगे ना, उसकी क्रिकेट खेलने का स्टाइल, उसका ग्राउंड में वो कला परफॉर्म करके तो बाकी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਲਪਰ ਕੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ? टीम पूरी की थी। एक बंदे की टीम नहीं है। स्नूकर में एक प्लेयर है, गोल्फ में एक प्लेयर है, उसमें भी पार्टनर बने तो कम से कम ट्रस्ट होता है कि यार ये मैं अच्छा शॉट निकलेगा, ये खेल लेगा, ये परफॉर्म करके देगा। कप्तान कल्ला कभी परफॉर्म करता है? कभी भी नहीं। पूरी टीम वट एवर कोई भी हो तो इधर टीम पूरी जे जावे तो कप्तान कल्ले दा ना, वाह वाह वाट है कप्तानी यार। स्टीवा कितना बड़ा कप्तान, बहुत बड़ा। धोनी बहुत बड़ा कप्तान, सारे इवेंट्स जीते, कप्तान बड़े। तो इवेंट के नीचे टीम भी तो देखे ना, वो उनसे ज्यादा बड़े प्लेयर थे। तेंदुलकर। मैं वही बता रहा हूँ कि कहने का मकसद है कि यार मत करें ऐसा। मैंने एक जो वर्ड बोला था ना कि मैं जल्दी टीवी पे या लोगों के सामने या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व या इंटरव्यू मैं क्यों नहीं डलता, क्योंकि हमारी टीम बेचारी उतना अच्छा नहीं कर रही तो सब बुरा बोल रहे हैं तो मैं भी उनमें रल जाऊँ यार। नहीं, मैं दिल से मुतमिन नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं करता। मैं इसलिए चैनल वालों को भी और लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं एक तो बिजी, फिर प्लस माजरत करता हूँ कि यार मैं कहीं ना कहीं बिजी हूँ, क्या बोलूँ यार इनके ऊपर के, यार इन्होंने ये कर, बहुत कुछ हो गया। बाबर आजम ही इज़ द बेस्ट प्लेयर टेक्निक वाइज, उससे पूरी टीम उठा के देख लें, उससे स्टाइलिश बैट्समैन को नहीं है, उसके पास जितनी शॉट है किसी के पास नहीं है, उसका जो माइंड सेट है भाई, उसके रन देखे, उसके एवरेज देखे, उसके 100 देखे, निकाले ना अपने अगले पिछले बंदे सारे, तो आप एक बंदे को टारगेट करी जा रहे हैं। एक बंदे को, वो तो बहुत सारे हमारे ऐसे क्रिकेटर भी हैं, पता नहीं क्या क्या ले आते हैं, ये एवरेज देख लें, ये देख लें, तो ये जो थिंकिंग है ये देखिए, एवरेज देख ले तो फिर एवरेज रखे ना सामने, कंटिन्यूस जितना उसने परफॉर्म किया। मेरी नज़र में, मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री में जितना मुझे होश है, नाउ आई एम 42 ईयर्स, लेकिन मेरे ख्याल में इतना कंटिन्यू परफॉर्म किसी ने नहीं किया। उसकी मैं जहाँ वो कभी एक आधी को लीग खेलने भी गया वहाँ किया, अपनी लीग खेली वहाँ किया, सब जगह किया। कभी होता है बैट पैच आता है, आता सब पे आता है यार, कोहली पे अभी तो कोई मसला नहीं है यार, बड़े बड़े प्लेयर्स पे आए। हाँ, तो उससे निकलना, वो उसमें भी निकला, अभी भी परफॉर्म कर रहा है। वो टाइम होता है कि उसको बैकअप करने का। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या, आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, देखें मैं अगर बुरा बोलने पे आऊँ तो बहुत सारे खला हैं, लोग कहेंगे हाँ यार ये सच कह रहा हूँ, ये बंदा इसी तरह का ही है, लेकिन मुझे एक बात बताए, मैंने एक वर्ड में सारा कह दिया है कि यार इनको सिखाने वाला अभी तक मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। माजरत के साथ बहुत सारे बड़े बड़े कोच रिस्पेक्टेबल सार आँखों पे, लेकिन मज़ा तब आता है जब कोई सिखाने वाला अच्छा हो और फिर सीखने वाला भी हो। हमारे ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास सीखने वाला भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मुझे बहुत दफ़ा कह गए कि यार इमरान भाई थोड़ा टाइम मुझे आप दें। अच्छा चल यार तेरे लिए मैं टाइम निकालूंगा, और बता क्रिकेट के रिलेटेड मैं आपको कई मरतबा ऑफर भी हुई? नहीं जी, मैं कभी इन चीज़ में इंटरेस्ट अभी तक नहीं लिया, मैं नहीं लिया। मैं माजरत के साथ मुझे अभी तक ना किसी ने ऐसी कोई ऑफर दी है, पहले नंबर भी कभी कोई ऑफर आई नहीं आपको, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं किसी ने ऑफर कराई हो कि यार हमें को पावर रेटिंग या मॉडर्न डे क्रिकेट में आप जैसे वो ज़रूरत है तो चलो छोड़े आप, नहीं मैं ये बात तो कहने का मकसद है किसी ने कहा, फिर मैं खुद भी इस चीज़ में मैं इतना डिसार्ड कि आपको पता है मैं क्रिकेट तक नहीं खेलता था। अब जाके क्रिकेट यार मेरा शौक है, मैं क्रिकेट पाकिस्तान के लिए नहीं खेली थी, मैंने अपने शौक से के लिए खेली थी। मुझे क्या पता था कि यार मुझे डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, मुझे पाकिस्तान में मिलेगा, मैं स्टार भी बन जाऊंगा। और भाई ये चीज़ें तो हमारे दूर के वो कहते हैं दूर तक नहीं थी, नहीं पता ही नहीं था। मैंने तो क्रिकेट खेली अपने शौक से, तो एंड अल्लाह ताला ने किसी ने कहा यार भाई ये इतनी मेहनत कर तो ऐसा बन सकता है, तुझे इतनी मेहनत कर ये डिपार्टमेंट मिल सकता है। हमारे जेन पे तो डिपार्टमेंट था, अच्छा यार डिपार्टमेंट लेगा, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, बहुत नाम होता था। अच्छा चल यार एक मैच खेलेंगे, इंग्लैंड जाएंगे लीग खेलने, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ये माइंडसेट होता था। अच्छा यार अच्छा पाकिस्तान, ओ भाई जाने दे पाकिस्तान, पहले 2-3 साल अच्छा परफॉर्म, ज़्यादा स्कोर कर, परफॉर्म अच्छा कर, फिर उसके बाद आपका सैड मैच में नाम आएगा, अंडर 19 में नाम आएगा, कैंप में नाम आएगा, देन उसके बाद जाके पाकिस्तान होता था। तो वो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर इस वजह से होता था कि आपको मेंटली मैच्योर
आप इतने क्रिकेट में मशहूर हो, पहले दौर में देखा ना कितने बंदे आते थे, टाटा स्कोरों की लाइन लगा देते थे। ये लड़का एक आया है, वो क्या नाम है जिसने अभी भी 100 किया पिछले मैच में, कामरान गुलाम। कामरान गुलाम, ऐसा ही है, बिल्कुल। उसकी मैच्योरिटी नजर आ रही है। वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहा है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक से भागते हैं। ओ हम्म। भाई कौन सा स्टार बन गए आप? क्या है यार? एक PSL खेल के तुसी लोग कहते हो स्टार। ओ भाई क्लब क्रिकेट है यार, फ्रेंचाइज लेकिन जब क्रिकेट है। और मजेदार अच्छा स्टार मजेदार वो होता है देखिए, जो पाकिस्तान खेलते हैं, जो जहाँ दिल पे लगता है, जो स्टार लगता है ना, वो होता है स्टार। उसकी वैल्यू, उससे माइंडसेट डिफरेंट होता है। यहाँ हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग थोड़ा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, लेफ्ट राइट, ये सोशल मीडिया आ गया, किसी ने इवेंट पे बुला लिया, इंटरव्यू पे बुला लिया, आपने ये ऐड कर लिया, आपने वो ऐड कर लिया, तो वो पैसा आता है लोगों को, समझते हैं कि शायद हम बहुत बड़े स्टार बन गए। नहीं, नीचे रहो। स्टार क्रिकेट वो गेम है यार, सारी जिंदगी आप खेलते रहो, आप सीख नहीं सकते। ये वो वाहद गेम है, अब कभी भी नहीं सीख सकते ये क्रिकेट, ये आती ही नहीं है। लेकिन एक वर्ड आज भी मेरे माइंड में है, उस बंदे ने मुझे बोला था कि इमरान नज़ीर, वो बंदे का नाम भी बताओ, उन्होंने कहा हेलो एडा तू ताकत ना पहलवानी ना क्रिकेट होंगी ना, या जान ना क्रिकेट होंगी, जिस दिन मजोद ही शॉटा माने, वो प्रैक्टिस मैच पे था। अच्छा, तो मैंने बहुत जोर जोर से ना ऐसे ऐसी छपाके दिए ना, वो कहते ओए अगर ताकत ना क्रिकेट खेडी जाती ना तो जा रहा पहलवान, तेरे तो बहुत बड़ा क्रिकेटर होता। किसने कहा था आपको? बताता हूँ मैं। एक चीज़ है, ये क्रिकेट वो गेम है जो सारी ज़िंदगी नहीं आती, लेकिन जितनी जल्दी हो सके और जितना हो सके इसको सीखता जा, बस सीखता जाओ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा। जब छोड़े तब भी दुखेगा कि यार ये चीज़ खला थी मेरी, ये भी सीखने वाली थी। वो थे वसीम अकरम। वाह वाह वाह, ये मुझे कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2001-2 की बात है, ये तब बोली थी उन्होंने। अच्छा, वो इमरान भाई, एक याद, मुझे एक बात याद आ गई। वो वसीम भाई ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी सुनाई, जब वो आपके फिजियो थे, वो गोरे जेफरी कोच। वो क्या स्टोरी हुई थी एक्चुअली? और नहीं, वो जेफरी भाई का अच्छा, अंडर 19 यंगस्टर्स के लिए ना कैंप शैम्प जो, अच्छा पहले ये ट्रेंड होता था, किसी न किसी एक सीनियर लेजेंड को बुला के अब अपने यंगस्टर के सामने उनको ट्रेनिंग करवाना, उनसे टिप्स लेके देने, उनके ऊपर वॉच करवाना, कैंप्स लगते थे। वो जेफरी आया और उस वक्त आपको पता है, अगर मैं नाम लेने बाद, बहुत तगड़े बॉलर, और बॉलर भी कितना को 20 को बॉलर, 20 बॉलरों को जब फेस करें को घंटा, अराउंड को घंटा, बीच में एक ब्रेक हुई 5-7 मिनट के लिए, जिससे उसने मुझे ब्रीफिंग करी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई समझ नहीं आई। अच्छा ये फनी है। अच्छा, बेसिकली क्रिकेट लैंग्वेज जो इंग्लिश की होती है वो समझ आई जाती है, बिकॉज आप इशारे भी तो कर रहे थे ना। तो वो ना वसीम भाई कहीं ग्राउंड में आते हैं, वो सेकंड टाइम होता है, तो मैं ना बारी ले रहा होता हूँ, मेरा मरने वाला, गर्मियों के दिन थे। अब वसीम भाई ट्रेनिंग कर 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 करके थक के आगे वो स्टेचिंग कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली के लास्ट मोमेंट पे ना उसने, मैं जेफरी ने खामिया, मैं उसके पास चला गया, तो मुझे ना यूँ बोली जा रहा, तो मैं यूँ, है भी तो इतना बड़ा, काफी लंबा। हाँ, एक तो माशाल्लाह उसकी इंग्लिश है, और वो भी एक्सेंट भी एक अजीब सा वो मेरे साथ इंग्लिश में बोली जा रहा है, तो उसने कहा ओके जेंटलमैन, मैं शुक्र की दस आया, मैं साइड पे बैठने लगा। वसीम कहा ओए इधर आ, मैंने कहा हाँ जी, जो बोल रहे से समझ आई? मैं कहा नहीं पाया। कहते ने अगो इंजन की करी जा रहे थे, मैं एक दफ़ा और कर दो, आधा घंटा और बैटिंग करानी सी। तो ये वो एक बड़ा मजे का किस्सा। अच्छा कैसी बात है, मैं और वसीम भाई अकेले साइड पे बैठे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो वो बातें कर रहे हैं, और मैं यार घंटा बैटिंग करना बहुत टाइम होता है, सीधा नहीं होता 10 मिनट 15 वो तो वो ना उस वक्त मेरा लेके। सांस भी ना जल्दी आए, पानी शरीर में बैठ के ना ऊपर के हंसना शुरू किया। हम दोनों काफ़ी देर बैठे रहे, हम ना स्ट्रेचिंग भी साथ कर ली, और साथ में ना वो काफ़ी हमारा टाइम ना, तो उस टाइम पे ये जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये यंगस्टर के साथ बड़ी अटैचमेंट होती थी, उनको क्रिकेट ब्रीफिंग बड़ी देते। अगर मैं वसीम की बात करूँ, उनके नीचे कितने प्लेयर बने हैं? बड़े बहुत प्लेयर बने, बिल्कुल, जिनके आज भी नाम है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद ऐसा हमारा एक टाइम आया कि अराउंड कोई, मुझे जहाँ तक याद है, कुछ 6, 7, 8, 9 इन एरिए में ना, तो क्रिकेट पे थोड़ा सा जो है ना, वो इस टाइम गाना शुरू हो गया, को कभी कुछ आ रहा है, जा रहा है। तो वो एक टाइम मेरी नज़र में ना वहाँ से शुरू हुआ, तो लेकिन टीम हमारी स्टेबल थी, नीचे चलता था काम सारा, कोई आ रहा है, कुछ बैकअप तैयार है, बैकअप भी तैयार है। फिर आहिस्ता अराउंड कोई मे भी कुछ 14-15 कह सकते हैं, मुझे इतना याद नहीं है,
आफ्टर इंजरी, क्योंकि 12-13 मैंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला था श्रीलंका वाला अच्छा T20। इमरान भाई, टीम में अच्छी आपकी सबसे अच्छी दोस्ती किस प्लेयर के साथ होती थी उस वक्त? अब्दुल रज़ाक। रज़ाक भाई ग्रेट आदमी है, ऑफ कोर्स, वो ग्रेट आदमी है, ग्रेट 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 माशाल्लाह। अच्छा और मेरा उनके साथ यार बड़ा एक शुरू से रिलेशन, और हम लोग एक ही एरिया के रहने वाले, थोड़ा डिफरेंट था मुरीद के और शादरा। फिर हम एक ही क्लब में खेलते थे PNT में। जैद साहब के साथ हमारा बड़ा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो वो ग्रेट उधर आदमी थे। ओ ग्रेट ग्रेट जो क्रिकेट प्रमोटर थे अच्छा उनको हमने कर दिया पीछे, अच्छा उनमें से ये भी एक है। अच्छा वैसे जहाँ आपके इतने ज़्यादा फैन हैं इमरान भाई, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ कार्रवाइयाँ पाने वाले भी बड़े होंगे। या देखिए जहाँ आपके वो मैं दोस्त हैं वहाँ दुश्मन भी होंगे। दुश्मन भी है। अब देखिए ना, वो जिस तरह एक मरतबा शायद आप कहीं फ्लाई कर रहे थे और आपके बैग में किसी ने पिस्टल रख दिया था यार, तो ये देखिए कैसी, मतलब ये हुआ क्या था एक्चुअली? हुआ ये था कि एक ही चीज़ है कि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, और आपकी ज़िंदगी में कई बार आया है। बड़ा कुछ आया है, बहुत कुछ मेरे ऊपर तो मूवी बनेगी, अभी बुक भी लिखूंगा, बड़ा कुछ करूंगा, और बड़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है मेरी, और लोग जानते हैं। अच्छा तो एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ सीखी है कि यार दिल और दिमाग नीयत साफ़ है, आप साफ़ है, आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा कोई किया ही नहीं, तो फिर आपके ऊपर आफत कैसे हासिल हुआ क्या था असल में? बस हो गया सो हो गया, वो भी एक स्टोरी बननी थी मेरी ज़िंदगी में। तानू बैठे बैठे गैंगस्टर बनाता है वो सर, गैंगस्टर अल्लाह माफ़ करे, मैं एक माड़ा नॉर्मल आदमी है। मैं उन्होंने पिस्तौल रख दी, उन्होंने तो वो कहने का मकसद है कि ये ऐसे हैपन है, और मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, आज भी है अकेला घूमता फिरता खुश बादशाह हूँ। मेरी बात सुनिए इमरान भाई, आपको कितनी तकलीफ हुई? ये तकलीफें देखे जो तकलीफें काटते हैं और एक इतना बड़ा स्टार, एक दुनिया का मायानाज बल्लेबाज। शाह जी हमेशा याद रखिएगा, मैं समझता हूँ मे बी आई एम रॉन्ग, माजरत के साथ मैं थोड़ी इस्लामी बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई कमी गलती को देखो उताई, जो मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मैंने सीखे अपनी ज़िंदगी से, जो मैं एक चीज़ें लेके चला हूँ, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, या अपने माँ बाप बहन भाई यहाँ आते जाते बड़े छोटे की सबकी रिस्पेक्ट देता हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा मैं उसको देता हूँ। तो कहने का मकसद है गिव एंड टेक, और इंसान ठोकरे खा खा के बनता है। और जो बड़े स्टार हमेशा याद रखिएगा कि जो डिफरेंट और थोड़े बड़े वही एक ही होता है, स्टार ही हैं, लेकिन जो स्ट्रगल वाले स्टार होते हैं ना, जिनकी लाइफ में अप एंड डाउन, कोई ना कोई मुसीबत आते रहना जाते रहना, तो वो कहते हैं ना, मैं समझता हूँ दुनिया में एक चमकदार हीरे ही होते हैं, क्योंकि गलत इंसान कभी ज़्यादा लंबा नहीं चलता, और अच्छा इंसान हमेशा सा लॉन्ग टाइम चलता है। तो मेरी ज़िंदगी में है ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक बंदा ये नहीं कह सकता कि यार इमरान जी ने मेरे साथ कभी ज्यादती की, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, जो कहेगा वो शायद वल्ला उन्होंने पता हो, फिर मैं तो कभी नहीं, मैं तो मिलता जुलता भी नहीं चलती किसी ना। तो कहने का मकसद है कि आप अपना किबला दुरुस्त रखें, अपनी लाइफ किस तरह लेके चले। यार अभी तो ये दौर ऐसा आ गया जा जी, यहाँ तो भागम भागी दौड़म दौड़ी दे तेरे की सुबह से लेकर शाम तक पता भी नहीं चलता। तो कोशिश करें हमेशा अपनी लाइफ को डिसिप्लिन रखें। अच्छा चलें, आखिरी 10 मिनट वो बात हम करते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर। जाहिर है इमरान नज़ीर हमारे सामने बैठा है और इंडियन क्रिकेट पे बात ना हो, ऐसी नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप चलें, आप शुरू तो कर ही रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो आजकल ज़रा थोड़ा काम में बिजी, बिकॉज आपको आइडिया होगा कि आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, तो इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं एक चीज़ मैं सच समझ गया हूँ। एक चीज़ एज ए क्रिकेटर कहूँगा, स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को या वट एवर कोई भी स्पोर्ट्स को जब आप सियासत में लेके आएंगे ना, तो वो मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ इमरान भाई, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ। देखें, वो ना मेरा प्रॉब्लम है ना आपका प्रॉब्लम है। ट्रू ठीक है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि क्रिकेट के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान आता है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता। ये ना मेरा मैटर है ना आपका मैटर है। वी आर क्रिकेटर्स एंड वी मस्ट बी टॉक ऑन क्रिकेटर्स। बुमराह के बारे में, विराट कोहली कैसे बैट्समैन है, बुमराह, सिराज, और जिस तरह अभी हालिया आपने देखा जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंडिया, कमाल का उन्होंने परफॉर्म किया। बुमराह कैसा, मतलब यार देखिए, अगर मैं सबसे पहले बुमराह की बात करूं तो वो ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। उसकी वजह
वो मेंटली इतना स्ट्रांग है, इतना कीन है और इतनी डिसिप्लिन लाइफ है। उसको पता है कि मैं अगर T20 खेलना है तो मुझे किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर मैं वनडे खेलना है, टेस्ट खेलना है, सारे फॉर्मेट वो खेलता है। कितनी बड़ी सीरीज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैसी बॉलिंग की है उसने, कमाल। उसके अंदर वो चीज़ मैंने कभी देखे। जो हमेशा आसमान को छूने की बातें करते हैं तारों की, उनका एक लहजा, उनका चाल चलन एक अलग होता है। बुमराह ही इज़ द बेस्ट, कमिटेड है। उसको पता है कि मैंने आज अगेंस्ट वट एवर कोई भी टीम है, लेकिन मैंने अपनी परफॉर्मेंस किस तरह देनी है, मैंने बाय ट्रेनिंग क्या करनी है, मैं प्रोफेशनल अगर बनना है तो मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, सोना कब है, उठना कब है, क्या ट्रेनिंग करनी है, सब बला बला बला। देन वो कामयाब। ठीक है। उसके बाद विराट कोहली, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। क्या माइंडसेट है उस बंदे का यार। और मैं नहीं, उसके 100 है तो मैं कहूँगा यार वो तो प्लेयर ही नहीं है, वो ना भाई ना, पागल हो गया। वो तो कैसे हो सकता ये है? हो ही नहीं सकता। उसका फिटनेस दुनिया का लेवल, बड़ा प्लेयर है। उसकी कमिटमेंट, उस पे डाउनफॉल आया, किस तरह फेस किया। बहुत सारे एक मैच से पहले जब अभी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने 100 के, उससे पहले क्या क्या लोग बातें करते थे मैं सुनता था। लेकिन बड़ा प्लेयर बड़ा ही है। वो इधर के सुन के कहता चल मेरा टाइम आएगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ। उसका क्या प्रोफेशनलिज्म है, उसका पानी क्या, उसका खाना पीना क्या, सोना क्या, उसकी ट्रेनिंग क्या, उसकी फिजिक बताती है। जो परफॉर्म करता है वो आपके सामने है। दुनिया में नंबर 1 बैट्समैन है, सबको बीट कर गया। एक रिकॉर्ड है 400 वाला 400 और ये तो वो तो लाइफ टाइम है ना, वो तो किसी ना lifetime। किसी वो भी तो उड़ जाएगा, कोई ना कोई तो तोड़ेगा। विराट कोहली नहीं, कोई तोड़ देगा। जसवाल देखें अब किस तरह का भाई बल्लेबाज जैसे है। देखे ना, यंगस्टर आते हैं, परफॉर्म करते हैं, क्या पता कब किसी ने, अगर मैं देखा जाए तो मैं एक शो देख रहा था अराउंड कोई अरसा पहले, इंडिया में था। उस वक्त सचिन को किसी ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा आपका रिकॉर्ड इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, छोड़े। आई थिंक मेरा सलमान खान जो भी था, खैर एक एंकर था। तो उस वक्त सचिन ने एक बात कही थी कि टूटेगा और हमारे इस हाल में बैठा बंदा है तोड़ेगा। कभी आज भी क्लिप निकाल के देखना, वो था विराट कोहली। और उसने कहा था, बोला था सचिन ने, और वो टूटा, उसने तोड़ा। तो कहने का मकसद है रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं यार, इनकी वो कहते हैं ना हमेशा आई एक ऐसी चीज़ है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना आपको पूरा पूरा ओपन कर देती है कि आप कितने शार्प है, आप कितने तेज़ हैं। ये वहाँ एक आई चीज़ ऐसी है, आपकी चाल ढाल पे सब पता चल जाता है कि यार ये कितना फास्ट लड़का है। उनकी चाल ढाल ही अलग है, वो ग्राउंड में क्या फिटनेस है उनकी, वो क्या क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या रोहित शर्मा को देखें, दुनिया का कैसा बेहतरीन बल्लेबाज। फिर जायसवाल की अगर मैं बात करूं, इमरान भाई, जायसवाल को शायद आपने देखा हो, मैंने बिल्कुल देखा। उसने जो अभी जायसवाल 100 के बारे में अभी जो 100 कैसा लगा वो आपको? कमिटेड देखे ना, जो अब हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पीछे एक कैंप लगाया ना प्लेयर्स बनाने के लिए, ठीक है, अब उसमें से जब आप प्लेयर्स को उठा के लेके आएंगे, टैलेंट वो कहते हैं ना, हीरा तो मिल जाता है, उसको तराशना बनाना पड़ता है। मैं आपके सामने हीरा रख दूं, वो एक पत्थर रख दूं, गोल्ड रख दूं जो असली है, उसको बनाया नहीं अभी, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यार ये कौन सा गोल्ड है। उठा फेंक पड़े, बनाने पड़ते हैं। ये मसाले ऐसे नहीं बनी, किसी वजह से बनी है। हम लोग क्या करते, जब बनने पे आते हैं उसको कहते चल भाई तो निकल मेरा पुत्र। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। क्या प्रॉब्लम अगर कोई है, आपकी मेरी प्रॉब्लम है, इस बंद कमरे में डिस्कशन करते हैं ना कि शाह जी आपने ये किया है, तो चल यार शाह जी मैं सॉरी करता हूँ यार, इमरान चलो सॉरी खली वली कराओ यार, एक ताल्लुक चलना है यार, कौन सी को हमारी को जायदाद है या को बड़ा कोई लेन देन वाला मसला है। तो कहने का मकसद है, आप जितनी अपने वो कहते हैं ना, ये वो बातें हैं, आपकी मीटिंग हो रही है, आप उसी में रखें ना बातें सारी। हाँ, आपका मेरा मसला है, ऑफिस बैठे कहीं भी बैठ जाए, स्टेडियम में बैठे बात करें भाई, आपस में बैठ के कमरे पे बैठ जाए अपने, वो सारी डिस्कशन करें, खली वली करें। सुबह भाई मैच पे ध्यान दे। ये रोजमर्रा की चीजें तो चलती रहती हैं भाई, तू मैं भाई, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि गुस्से में निकल जाती है, हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे ही है। लेकिन ये मत करें कि यार एक प्लेयर पे इतनी इन्वेस्टमेंट करके जब उसका टाइम आता है बनने का, वो कहते हैं ना एक रनवे पे जहाज जब आता है ना तो उसको भी टाइम लगता है, वो भी अपना रन अप ले के स्पीड पकड़ता है, देन उसके बाद फ्लाई करता है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਰਨਵੇ स्पीड फड़न ही लगने तो सानू उत्थे थल्ले सुट देंगे। गलत चीज़ है। मैं चीज़ को देखना, उसमें प्लेस का भी मैं कसूर गिनूंगा, ठीक है, कुछ मैनेजमेंट भी,
आपके जो और बड़े हैं, कोचेज़ हैं, जो भी है, मैं इसलिए सबको कह रहा हूँ कि यार खुदा रहा, जब आपको एक जॉब मिली है, आप उस जॉब को 100% जो है ना ईमानदारी के जस्टिफाई साथ करें उस जस्टिफाई जॉब करें। को ईमानदारी के मैं साथ। किसी के खिलाफ नहीं हूँ, या मुझे कोई अपना ये नहीं है कि यार मैं इसके खिलाफ बोलूँ। इतना होता था मैं यूट्यूब चैनल बोल के तो ब्ला 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 सब कुछ। मैं बहुत पुराना क्रिकेटर हूँ यार, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं ये चीज़ें करता कि नहीं यार, आप क्यों अपने मुल्क के खिलाफ, अपने बंदों को आप डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक करने की जरूरत है। आप ठीक करने की है, ठीक किस तरह करनी है आप वो हल निकालें। हमारे कैंप नहीं लगती अभी, जहाँ तक मुझे आइडिया, मे बी आई एम रॉन्ग। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसलिए कहता हूँ कि यार मैं थोड़ा इन चीज़ों से दूर हूँ, लेकिन जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, 2-2 महीने के आज भी कैंप लगाएं, उठाएं फर्स्ट क्लास से क्रिकेटर, उठाएं 20-50-100 क्रिकेटर उठाएं, 2 महीने के लिए कैंप लगाएं ना, इन्वेस्टमेंट करें ना। ये इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लेफ्ट राइट, अब वो टूर्नामेंट करवा दे, ओ भाई टूर्नामेंट करवाएं, टीवी पे लाइव करवाएं, फर्स्ट क्लास लेके आए लाइव टीवी पे। स्पॉन्सर, हर स्पॉन्सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इतनी बड़ी मार्केट है यार इस दौर में, तो स्पॉन्सर यार आपके यूट्यूब चैनल का अगर स्पॉन्सर मिल सकता है तो यार ये कौन सी बड़ी चीज़ है। कितना को कॉस्ट है यार एक टीवी पे लाने के लिए टूर्नामेंट, आप डोमेस्टिक, आपका अदारा चेक करें ना। पाकिस्तान का हाई फाई अदारा है यार, आपका एक पीनट्स बराबर भी एक कॉस्ट नहीं है, एक डोमेस्टिक आप। अच्छा इमरान भाई, क्या हमारा और जो इंडियन क्रिकेट का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आप सेटिस्फाई हैं मौजूदा, ज़्यादा सेटिस्फाई किस स्ट्रक्चर से हैं? क्योंकि इंडिया ने तो वही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं जो वो शुरू से डे 1 से क्रिकेट चल रही है, जबकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो आप देखें कि मुसलसल उसमें शफलिंग होती आ रही है। ये अच्छा जी, ये बात पता क्या है, एक हम गाड़ी तैयार करते हैं, उसका नाम रखते हैं XYZ, कुछ भी रख लें। चलो मैं एक होंडा तैयार करते हैं, मेहरान का इंजन लगाएंगे उस पर? नहीं, कैसे लगाएंगे? चल ही नहीं सकती। इससे क्या तो फर्क पड़ेगा कि यार एक सिस्टम, जिस सिस्टम से आपके प्लेयर दुनिया भर से चलते आ रहे हैं, एक अरसे से, तवील अरसे से एक सिस्टम के तहत आते थे, उनको पता होता था। आज एक प्लेयर को क्या पता है आपको? सिर्फ PSL खेडन दे या एक टीवी वाला मैच एक खेडन दे, कोई 2 को छिके वजन दे, चलो जी वो सब आ गया, टैलेंट मिल गया, बला मिल गया, टा मिल गया, जितना वो सोशल मीडिया से ऊपर जाते हैं वो फड़े ही नहीं जाता। ऐसा ही है। अच्छा वो तो बेचारा वही मेरी नज़र में तो वो वही ठुस हो गया, जब इतनी हाइप उसको मिल गई तो वो तो वही ठुस हो गया। आते लग लीजिए तुक्का, एक मैं तुक्का कहूँगा, वो तुक्का लग गया एक आधे मैच में, कुछ 40-35-40 हुआ है प्लेयर, मैं नाम लेने पे हूँ, मुझे पता है, मैं अच्छा मैं बताता हूँ हैं। उसके बाद क्या हुआ, पूरा टूर्नामेंट कहाँ गए? वो एक छोटा लड़का होता था कराची में, एक PSL का था, बहुत सारे ऐसे हैं, ख्वाजा नाफे, वो तो अभी एक महीना लगा, अभी एक आधा सीजन पहले पिछले क्या किया उसने, वो सोशल मीडिया से ही उसको हाइप मिली, मतलब एक मैच में परफॉर्म किया, पूरा PSL उसने 10 टप्पा, नहीं सवाल ही तो कहने का मकसद है प्ले। ओ यार भाई ये क्रिकेट इतनी आसान नहीं है, मैं कहा है कि ये वो गेम है सारी जिंदगी बंदा सीखता है और ये आती नहीं है जल्दी किसी को, लेकिन ये है कि अपने टाइम पीरियड में जितनी इसको अडॉप्ट कर सको, जितना अच्छा से अच्छा सीख लो, ये उतनी आपको फ़ायदा देगी। तो अच्छा आप समझते हैं कि यार आप सिस्टम से आउट होंगे तो आपका ट्रैक सही चलेगा। एक रोड बनता है, रोड को आगे जाके मैं आधे रोड को पता चलेगा यहाँ 150 की स्पीड से गुजरनी, वहाँ से आप कट मार देना, मैं देखता हूँ क्या होता है, यही होगा ना, लेफ्ट राइट टा गाड़ियाँ लगेंगी। तो कहने का मकसद है कि भाई आपका जो स्ट्रक्चर था, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था पहले, जो सिस्टम था कि ये इतने फर्स्ट क्लास मैचेस होंगे, ये टैलेंट होगा, इतनी क्रिकेट खेली हो, पता चलना चाहिए, प्रोसेस होता था, एक प्रोसेस होता था। अब उस प्रोसेस वो है ही नहीं। डोमेस्टिक में कौन तरजीह दे रहा है, मुझे ये तो बताएं ना। पता ही नहीं है डोमेस्टिक कब हो रही है कब नहीं हो रही। 4 चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं बस सोशल मीडिया तो पता चलता कि हाँ यार टीमां रखियां ने, ऐसे ही है, सोशल मीडिया दी टीमां रखियां ने। तो कहने का मकसद है शाहजी, आप सिस्टम को क्यों टच करते हैं यार? जो आपका एक प्रोसेस है, जो एक फ्लो बना हुआ है जिससे आपके प्लेयर बनते हैं, आप उसको ही लेफ्ट राइट करेंगे तो फिर आप प्लेयर क्या टैलेंट बात करते हैं। कौन सा टैलेंट है बताएं तो सही ना। टैलेंट तो एक से बढ़कर एक आ जाता है। टैलेंट का तो मसला नहीं है, दुनिया में क्रिकेट है ही इतनी, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में इतनी है, पाकिस्तान के में कितनी है, बहुत ज़्यादा है। गली गली मोहल्ले क्या कितने क्लब हैं, मिलती है टैलेंट, तो बनाना किसने है?
उसको मेंटली किसने स्ट्रांग करना है? जो आगे हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ का होता है कि यार उतने तो प्ले नहीं जितने कोच हैं। अच्छा कोच सिखाते क्या हैं? अच्छा कुछ कोच बेचारे अपनी करने के बस महीना आवे सानू की बंदा नहीं तो बना नहीं करते तो ना। गलत बात है ना। आप एक उस लेवल का कोच लेके हैं जिसने क्रिकेट खेली है, उसको वो क्रिकेटर बना सकता है, बिकॉज उसको हर होनो का पता है। मैंने फाइनल किस तरह खेला था, मैंने किस तरह परफॉर्म किया था फाइनल में, सेमीफाइनल कैसे खेला, टूर्नामेंट आए तो क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्लब क्रिकेट आए तो क्या, मैंने एक नॉर्मल मैच हो क्या और इंटरनेशनल मैच आएगा क्या माइंड। क्रिकेटर खेला है, क्रिकेटरों को आपने लेफ्ट राइट इधर उधर फेंका हुआ है। कितने क्रिकेटर है बताए तो सही ना। लाएं क्रिकेटर को ही लाए, क्रिकेटर को बनाता है भाई। जितनी मर्जी बुकें पर के आ जाए, बुक क्रिकेट रह गई है नहीं। कौन सी बुक क्रिकेट है, ये कौन सी है, इधर आगे अंजमादी पीछे तो चिका हो गया। बुक क्रिकेट किधर गई? कोई है बुक? मेरी नज़र में पाकिस्तान में एक प्लेयर है बुक प्लेयर, बाबर आजम। क्या शॉटे मारता पता चलता है। तो कहने का मकसद है कि भाई आप क्या क्या किस तरह सिखाएंगे क्रिकेट, कब प्लेयर बनाएंगे? या मैंने क्या कहा, मैं शायद चलो मैं आई विश के दुनिया मुझे गलत कहे, एक टीम बनी है हमारी आज कॉन्फिडेंस है हमारी टीम के ऊपर? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि शफलिंग बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे मैं बॉलर्स का भी नाम ले रही हूं, उनके रन अप आज तक नहीं ठीक हो सके, वो क्रिकेट छोड़ने को आ गए हैं। कैसे कैसे बॉलर है, मैं आपको भाई बहुत से ऐसे बॉलर भी हैं। चलें कोई बात नहीं इमरान भाई, आपने जितने बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ों को अपने लफ्ज़ों में क्या बात है बयान किया, आई रियली इन्जॉयड एंड आई विश कि मैं इसको थोड़ा और भी लंबा करता, लेकिन मुझे आइडिया ये हो रहा है कि ज़ाहिर है आपको थोड़ी टाइम की किल्लत है, तो जितना आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपने फैंस को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो आप अपने फैंस को मैसेज दे लें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ। नहीं, फ़ैन को बस एक ही मैसेज होता है, और स्पेशली उन फैंस के लिए जो क्रिकेट नहीं खेलते, वो तो खैर मैं उनके लिए मेरे हमेशा से दुआ गुआ रहता हूँ। और जो क्रिकेट खेलते हैं, मेरी जान हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कभी गिव अप नहीं करना। लाइफ में आपका अप एंड डाउन ज़रूर आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन हमेशा बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव अल्लाह। मैं सिर्फ यही मैसेज इसलिए देता हूँ कि कोई भी इस पे अमल करके शायद ज़िंदगी में कुछ बचा हुआ, लेकिन आप जब तक आपका एक एम नहीं होगा, एक गोल अच्छा नहीं बना होगा कि यार मैंने करना क्या है ज़िंदगी में, डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन आपको पता है फिर ज़िंदगी में आपको हमेशा कामयाब है। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने इतना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने इमरान भाई की बातें सुनी, ज़ाहिर है मैं तो बहुत इंजॉय किया, मेरे साथ अजीम ने भी बहुत इंजॉय किया, और इमरान भाई मुझे लग भी गया माशाल्लाह जितनी खूबसूरत उन्होंने स्टोरीज़ हमें बताई हैं। आई रियली इंजॉयड। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।